हम लाइव जाने चलेंगे लाइव। ये लाइव चलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अलनाफी से आपके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले बता दें कि अलनाफी है क्या। अलनाफी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट है। वो कैसे है? हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो रवायती तरीका है, आमतौर पे ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, बहुत सारे हैं ये। और ये हमें दाखला देते हैं। ठीक है। हमसे फीस लेते हैं और एक सेट करिकुलम पढ़ाते हैं, उसी के एग्जाम लेते हैं और उसके बाद आपको एक डिग्री दे देते हैं। डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, जो भी उस पेपर का नाम हो। वो लेने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप जॉब मार्केट में जाएं और उसके बाद जॉब ढूंढें। ठीक है। अच्छा, दूसरे एंड पे जो है आपका एम्प्लॉयर बैठा हुआ है। एम्प्लॉयर देखता ये है कि ये जो कोई आपके पास काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास वो स्किल्स हैं जो कि उसको जरूरत है, जो उसके वर्क प्लेस पे चाहिए, प्लस कि कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उसको सॉल्व कर सकता है, उसमें इतनी काबिलियत है कि नहीं है। ये दो चीजें ढूंढता है आपके अंदर। ठीक है। इंटरव्यू में आपको वो आपकी डिग्री देख के, आपके क्वालिफिकेशन देख कर, अदर चीजें देख के आपको बुला लेता है। और उसके बाद उसकी ख्वाहिश ही होती है कि मैं उसको इंडक्ट करूं, उसको जॉब पे लेकर आऊं जिसमें ये खूबियां मौजूद हों। और अक्सर ऐसा होता है कि जब वो लोग डिप्लोमा करते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर, और जब उनसे सवाल पूछते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का कि हमें ये ऑफिस में ये काम करना और ये प्रॉब्लम है, तो उनको वो नहीं आता है। ठीक है। तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन है मार्केट, जॉब मार्केट के अंदर, कि जो लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, वो एकेडमिकली उनके पास पेपर भी होता है, 4 4 साल पढ़ते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट जॉब की है वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अल्नाफे ने ये बात कही है और ये सोचा है कि जब आप किसी कोई आदमी पैसा खर्च करता है और टाइम लगाता है, तो उसमें ये स्किल्स होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई कर सके। तो हमने ऐसा कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है, जिसमें कि आप वो स्किल सीखें जो कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी करती हो। हमारे पास मुख्तलिफ डिप्लोमाज हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, और भी बहुत सारे आ रहे हैं, आपको तफसील से बताएंगे इसमें। तो जब भी आप हमारे यहाँ कोई कोर्स लेते हैं, 1 साल से 1.5 साल तक के मुख्तलिफ ड्यूरेशन के डिप्लोमाज हैं, और इन सब के एंड पे आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है। तो अभी तक दुनिया में मेरी नॉलेज में तो यही है, तो कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपको जॉब गारंटी देने की हिम्मत कर सके। बड़ा बोल्ड बात कर रहा हूँ मैं कि हिम्मत कर सके, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चाहते हैं आप पढ़ें, इम्तहान पास करें, इम्तहान में सवालों के जवाब दें और जाके डिग्री लें और जॉब ढूंढें। ये आपका काम है। ठीक है। हम कहते हैं ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ा रहे हैं जिसका मकसद आपको जॉब पे प्लेस करना है, करियर बिल्डअप करना है और लाइफ को बेहतर करना है, ठीक है, तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली है, और ये चाहते हैं ये कि आप हमारे से कोर्स करें और जॉब आपको हम दिलाएंगे। जॉब की प्लेसमेंट जो होती है वो मिडिल ईस्ट में हो सकती है, G20 की टॉप कंट्रीज में हो सकती है। जो लोग पाकिस्तान से बाहर नहीं जाते, बहुत सारी खवातीन हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बैठे काम करेंगे, हम बाहर जा नहीं सकते, उनके लिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इवन रिमोट जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम आपको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कराते हैं, और कराने के बाद आपको आपको हम जॉब पे प्लेस करते हैं। ये सारा का सारा जो आपका एजुकेशन है, जो हमारे डिप्लोमाज हैं आईटी के, ये सारा सारा आप घर से बैठ के पढ़ सकते हैं, अपने टाइम के लिहाज से, जिस वक्त टाइम आपको स्पेयर करना है, ठीक है, उसके लिहाज से आप इसे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आईटी का कोर्स करने के लिए आपको आईटी का एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, मैथ्स का एक्सपर्ट होना चाहिए और साइंटिस्ट वगैरह होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास हैं, तब भी ये कोर्स कर सकते हैं। और कोर्स इस तरह डिजाइन है कि जो नॉन आईटी के लोग हैं वो भी इसको कोर्स करके और आईटी के एक्सपर्ट बन सकते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। ठीक है। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो लोग जो हैं वो 6 6 महीने और 7 7 महीने के बाद भी पढ़ाई करके जॉब पे प्लेस हो जाते हैं, साथ में पढ़ते भी रहते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है, हमारे पास इसके एविडेंसेस हैं, हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जिन्होंने कि ये हमारे साथ पढ़ा है और जॉब की है। पाकिस्तान में भी एग्जाम्पल है, मिडिल ईस्ट में है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूरोपियन यूनियन के अंदर है, यूके के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया में है, अनगिनत कंट्रीज है। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी यूट्यूब पे मौजूद है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि अल नाफी जो एक ऐसा इदारा है जो आपको जॉब पे प्लेस करता है गारंटी के साथ। वो तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि हम आप पढ़ के देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद आप जाके एजुकॉल का एग्जाम देते हैं, और उसके बाद आपको कुछ लैब्स करनी होती हैं,
उसके अंदर, और हमारा अल रज़ा का प्रोग्राम, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है आपका, और ये सब करने के बाद हम आपको जॉब गारंटी पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर ये हम जॉब आपको ना दिला सकें, ऐसा कभी होगा नहीं, लेकिन फिर भी, तो आपको मनी बैक गारंटी है, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। ठीक है। जहाँ तक कोर्स का ताल्लुक है, तो वो कुछ डिप्लोमाज हैं, कुछ डिप्लोमाज हैं, ठीक है, जिसके बारे में तफसील आपको बताएंगे हमारे कोलीग्स। ठीक है, मैं तारुफ भी कराता हूँ उनका। ठीक है। और ये सारे कोर्स करने के बाद ये आप जॉब प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास जो डिप्लोमाज है वो एजुकॉल के हैं। ये एक फॉरेन बॉडी है, जैसे हमारा एचईसी होता है, ये यूके की बॉडी है जो डिप्लोमा इशू करता है ये। और इसकी इक्विवेलेंसी जो है वो ए लेवल से लेकर बीएससी तक है। डिफरेंट कैटेगरीज हमारे डिप्लोमास के उसके ऊपर। इसके अलावा हमारे पास पीएसएन के डिप्लोमा भी होता है। ठीक है। जिसके थ्रू आप आखिरी साल जाके मुख्तलिफ कंट्रीज में पाकिस्तान से बाहर एक साल पढ़ सकते हैं, और वहाँ से वर्क वीज़ा ले सकते हैं, और फर्दर अपने करियर को आगे इन्हांस कर सकते हैं। इस तमाम तफसीलात के लिए और आपकी गाइडलाइन के लिए हम आपको हमारे एक सीईओ साहब जो हैं, फैसल साहब, जो हमारे मेंटोर हैं, ये बाकायदा प्रोग्राम करते हैं। ठीक है। और ये प्रोग्राम अनाउंस होते हैं, इसको भी आप ज्वाइन करें। वहाँ से आपको 1-to-1 गाइडेंस मिल सकती है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो कनाडा में इसका ऑफिस है, लंदन में है, और कराची में है। जो हमारा ऑपरेशन ऑफिस वो कराची में है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो ओ लेवल है, एकेडमी भी हमारे यहाँ। ओ लेवल जो है वो हमारा ऑन साइट और ऑनलाइन दोनों होता है कराची के अंदर। ठीक है। और ऑनलाइन पूरी दुनिया में होता है। आप अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके विजिट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो अपना हैंड रेस करें, और आपको हम सीक्वेंस में आपके सवाल लेके और उसके इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा एक ब्रीफ सा तारुफ है। और मैं चाहूंगा जिशान मेहर साहब जरा हमें बताएं कि हमारे डिप्लोमास क्या हैं। ठीक है। उनके नाम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, और कौन से लोग कर सकते हैं उसको। जिशान साहब तारुफ करा के जरा थोड़ा सा ब्रीफ करना है। श्योर। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए तौकीर साहब। अच्छा, जिस तरह तौकीर साहब ने आपको ब्रीफ किया है, हमारे डिप्लोमास जो हैं वो बेसिकली लेवल 4 से लेके लेवल 6 तक के डिप्लोमास हैं। लेवल 3 से लेके लेवल 6 तक के डिप्लोमास हैं। लेवल 3 इज इक्वलेंट टू ए लेवल्स, एंड लेवल 4 इज इक्वलेंट टू बैचलर्स ऑफ 1 ईयर। लेवल 5 इज इक्वलेंट टू बैचलर्स ऑफ 2 ईयर्स, एंड लेवल 6 इज कंप्लीट बैचलर्स। ठीक है। ये हमारे जो डिप्लोमाज हैं बेसिकली यूके से एक्रेडिटेड डिप्लोमाज हैं, और यूके की जो गवर्निंग बॉडी है एजुकॉल, वहाँ से हमारे डिप्लोमाज जो हैं वो बेसिकली एक्रेडिटेड हैं। ठीक है। अब लेवल 3 में बेसिकली एक ट्रैक होता है जिसमें क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जो है वो शामिल है। इसके साथ साथ अगर लेवल 4 की बात करें, तो लेवल 4 में बेसिकली दो डिप्लोमाज होते हैं। विद क्लाउड साइबर सिक्योरिटी आप जो है वो इसको मर्ज कर सकते हैं विद एआई, या फिर डेवऑप्स, या फिर सिसऑप्स। ठीक है, डेवऑप्स, सिसऑप्स या एआई के साथ आप इनको मर्ज करके जो है वो पढ़ सकते हैं। ये लेवल 4 का डिप्लोमा है। इसके अलावा अगर लेवल 5 की बात करें, तो लेवल 5 में बेसिकली तीन ट्रैक्स होते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स और सिसऑप्स, इन तीनों को मिला के बेसिकली लेवल 5 का डिप्लोमा कहलाता है। इसके साथ साथ अगर आप जो है वो लेवल 6 की बात करें, तो लेवल 6 जो है वो बेसिकली चार ट्रैक्स पर मुश्तमिल है, जिसमें क्लाउड साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, सिसऑप्स एंड एआई, इन चारों को मिला के बेसिकली डिप्लोमा इन एआई ऑप्स जो है वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें तमाम के तमाम डिप्लोमास की ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक डिप्लोमा जो लेवल 3 है उसकी ड्यूरेशन जो है वो 1 साल की है। डिप्लोमा लेवल 4 जो है उसकी ड्यूरेशन जो है वो भी 1 साल की है। डिप्लोमा लेवल 5 उसकी ड्यूरेशन जो है 15 मंथ्स की है। और डिप्लोमा लेवल 6 की जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ्स की है। अच्छा, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ड्यूरेशन में ऐसा होता है कि ये बेसिकली सेल्फ पे स्टडी प्रोग्राम के डिप्लोमास होते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर जो है वो 80% रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। और इसके अलावा इसमें लाइव क्लासेस भी शामिल होती हैं। अब जब आप एनुअल फीस अदा करते हैं, ठीक है, तो एनुअल फीस में आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको फॉर अ ईयर
आपको जो है वो दे दिए जाते हैं। तो इसको आप अपने सेल्फ पे स्टडी करके इसको आप 6 to 9 मंथ्स में भी ख़त्म कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना टाइम दे रहे हैं। जितना टाइम आप उसको ज़्यादा देंगे उतनी जल्दी आप इन डिप्लोमास को जो है वो बेसिकली जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। इन डिप्लोमास की खासियत क्या है? इन डिप्लोमास की खासियत ये है कि हम आपको जो है वो बेसिकली कोई भी एकेडमिक स्टफ नहीं पढ़ाते, हम आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ाते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो जॉब पे लग सकते हैं। इसमें प्रैक्टिकल वर्क आपको इतना सिखाया जाता है, क्योंकि देखें अगेन वही वाली बात है, ये जो कोर्सेज हैं, ये जो डिप्लोमाज हैं, ये और भी जगहों पे कराए जाते हैं, लेकिन उनमें और हम में फ़र्क ये है कि हम आपको प्रैक्टिकल वर्क पे ज़्यादा जो है वो बेसिकली आपको जो है वो फोकस करवाते हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा उससे उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है जिसमें लैब्स शामिल हैं बेसिकली, उनकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम अपने अल रज़ाक लैब्स की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली जो काम सिखाया जाता है, वो इंडस्ट्री में जो काम होता है बेसिकली वो आपको बेसिकली काम सिखाया जाता है। बाकी अगेन वही वाली बात है कि डिप्लोमा हर कोई सिखाता है, लेकिन अगेन जो पढ़ाने का तरीका है या फिर जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, वो हमारी जो है वो बेसिकली हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो इंडस्ट्री में बेसिकली काम करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि वो जो है वो बेसिकली लेक्चरर्स हैं या फिर वो हैं, वो बेसिकली वो लोग हैं जो कि इंडस्ट्री में जिनका एक्सपीरियंस है और जो फिल वक्त काम भी कर रहे हैं। तो हमें और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बेसिकली डिफरेंशिएट जो करता है वो बेसिकली ये चीज़ें करती हैं कि हम आपको जो है वो बेसिकली जॉब एक्सपीरियंस जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये सारे हमारे डिप्लोमास का फ़ायदा है कि आप हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो इसमें हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ फराहम करते हैं, जिसमें जॉब प्लेसमेंट शामिल है, इंटर्नशिप की असेसमेंट्स, इंटर्नशिप शामिल है, इसके अलावा इंटरव्यू प्रिपरेशन है, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है वो जो है वो दी जाती हैं। तो ये है हमारी तरफ से बेसिकली हमारे पूरे कोर्स का जो मजमूआ है, वो ये सारी चीज़ें हैं। जी तौकीर साहब। अब मैं इसमें जानना चाहूंगा, आपने बहुत सारे वर्ड ऐसे बोले हैं कि अगर मैं आईटी का बैकग्राउंड ना हो तो समझना भी मुश्किल है। तो क्या ये बातें डरने वाली हैं कि डेवॉप क्या है और सिसॉप क्या है, कैसे पढ़ेंगे नहीं इसको? देखें, बिल्कुल ये बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखें इसमें जो है वो हम आपको तमाम चीज़ें बेसिक लेवल से, ठीक है, एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें करवाते हैं। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं ना कि बेबी स्टेप जो है वो चल चल के बच्चा जो है वो बड़ा होता है, इसी तरीके से हम आपको जो है वो बेसिकली हैंड होल्डिंग कराते हैं, आपको तमाम तर किस्म की सपोर्ट देते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम A to Z। ठीक है ना, शुरू से लेके आखिर तक तमाम सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाती है, हर किस्म की। तो इसमें ऐसा नहीं है, आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम आपको सारी चीज़ें कराते हैं। जी। ऑडियंस अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो वो हैंड रेस करे। अभी शोएब साहब ने हैंड रेस की। शोएब साहब आपसे मैं सवाल लेता हूँ अभी, और लोगों ने अगर सवाल पूछना है, कुछ समझना है, एनीथिंग, ठीक है, तो हैंड रेस करें, फिर हम आपसे उसी तरह से सीक्वेंस में सवाल लेते रहेंगे। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सारा कोर्स करने के लिए प्री रिक्विजिट क्या है? क्या पढ़ के आना चाहिए कि हम इसमें एडमिशन ले सकें? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और अमूमन लोगों का यही सवाल होता है कि इसके क्या प्री रेक्विजिट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। तो बेसिकली इसके कोई भी प्री रेक्विजिट्स नहीं है। अगेन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बेसिक लेवल से जो है वो एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है, 8वीं जमात का बच्चा भी जो है वो इसको कर सकता है, और हमारे पास जो है वो बेसिकली इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। हमारे माशाल्लाह से 8वीं जमात के बच्चे ने जो है वो हमारे पास से पढ़ा है, और लेवल 5 माशाल्लाह से उसने पास किया है। अब वो सऊदीया की कंपनी के लिए रिमोटली काम कर रहा है। तो ऐसी काफी हमारे पास मिसालें हैं जो कि इस तरह से मौजूद हैं। जी। इसकी जो जॉब्स होती हैं वो कहाँ कहाँ मिल सकती हैं? क्या पाकिस्तान में मिल सकती हैं? क्या ऐसे कोई एग्जांपल्स हैं आपके पास कि लोगों ने दुनिया में इसके हमसे कोर्स करने के बाद और ये जॉब हासिल की है? और अगर जॉब हासिल की है तो उसमें तनख्वाह वगैरह कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि पैसे कमाएं कितना। तो अल्टीमेटली पढ़ाई करने के बाद, जॉब करने के बाद तो पैसा कमाना मकसद है, लाइफ को बेहतर करना मकसद है। तो कितना कमा सकते हैं? देखें, बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। इसमें यह है कि देखें अगेन वही वाली बात है कि लोगों के लिए जॉब्स के जो है वो दरवाजे बिल्कुल ओपन है। और जिस तरह आजकल AI का दौर है, हर कोई जो है वो AI की तरफ जो है वो बेसिकली जाना चाह रहा है। ठीक है ना, तो जॉब्स जो है वो UAE में, US में, UK में बिल्कुल अवेलेबल है। ठीक है ना। अब अगेन वही वाली बात है कि आपके पास स्किल्स की कमी होती है। जब आप स्किल्स ये हासिल कर लेते हैं
तो जॉब्स जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, चाहे वो डेवॉप्स की हो, चाहे वो एआई की हो, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की हो। हर जगह की अगर आप बात करें तो बेसिकली जॉब्स जो है वो बेतहाशा जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। अगेन वही वाली बात है, जॉब्स बहुत हैं लेकिन लोग जो हैं वो बेसिकली इतने नहीं हैं या इतने केपेबल नहीं हैं जो कि वहाँ पे जाके बैठ सके और काम कर सकें, ठीक है ना। जिन लोगों ने वो अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ भी है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि सिर्फ उन्होंने पढ़ा है, कोई उनके पास प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का काम वगैरह कुछ भी नहीं है। हमारे पास फ़ायदा ये है कि हम आपको इतना काम सिखाते हैं या इतना आपको केपेबल करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे, कि जब आप जॉब पे जाते हैं तो वो सारा काम आपको पहले से आता है। जब आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो वो सारा काम आपको पहले से जो है वो आपको आता है। तो हमारे पास ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि आप जो है वो बेसिकली ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं उस जॉब के लिए जो कि आने वाले वक्तों की ज़रूरत होती है। अब जहाँ तक बात करें कि सैलरी की, कि सैलरी कितनी है, देखें अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी डिमांड जो है वो दुनिया भर में है, ठीक है ना। चाहे वो एआई की हो, चाहे वो डेवॉप्स की हो, सिसॉप्स की हो, या क्लाउड कंप्यूटिंग की हो, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। अगेन वही वाली बात है कि राइट प्लेटफॉर्म से राइट चीज़ों को चूज करना और सही चीज़ें पढ़ना, असल चीज़ सारी वही है। और इसकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है वो तकरीबन, अगर आप जो है वो लेवल 3 से भी स्टार्ट करते हैं तो बेसिक सैलरी आपकी स्टार्टिंग से ही तकरीबन 40 to 50,000 बेसिक सैलरी आपकी लगती है। और अगर आप लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 में अगर आप लेवल 6 पूरा कंप्लीट करते हैं और हमारे साथ अल रज़ाक का पार्ट बन के उस टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो आपकी आरओआई है, ठीक है ना, जो आपकी रिटर्न इन्वेस्टमेंट है आपकी ठीक है ना, तो वो आपकी तकरीबन 6 से 7 महीने में पूरी हो जाती है। जितना आप पैसा लगाते हैं वो आपका 6 से 7 महीने में आपका पूरा का पूरा पैसा जो है वो वापस हो जाता है। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है। और बहुत इत्मीनान दिलाती कि अगर हम कुछ करें तो फायदा भी होगा इसका। मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ साथ साहब से। साथ साहब, आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, साथ साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हम कैसे इतना बोल्डली जॉब गारंटी देते हैं, जबकि बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट, अगर मैं नाम लूँ तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड का नाम भी आएगा, कैम्ब्रिज का नाम भी आएगा, इन्होंने कभी आज तक जॉब की गारंटी नहीं दी है। तो हम कैसे दे सकते हैं? ये वो लोग क्यों डरते हैं? क्या वजह है? उनकी पढ़ाई में क्या खामी है जिसकी वजह से वो इस बात की गारंटी दे नहीं पाते या इस तरह सोचते नहीं है? बेसिकली सर हम जो है वो इसके अंदर हम उनको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं जैसे शान भाई ने आपको बताया। और उसके अंदर ये है कि उनको, हमारे स्टूडेंट्स को आपको पता है मोस्टली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि उनका कोर्स कंप्लीट होने से पहले उनको जॉब मिल जाती है, जिसमें हम उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म का यूज़ उनको सिखा रहे हैं, जैसे कि लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया। उसमें उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है फॉर जॉब हंटिंग, ठीक है। तो उसमें उन डिफरेंट एचआर जो है वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं डिफरेंट लोग, और उनको उस डोमेन में जब वो बताते हैं कि मैंने डेवऑप्स कंप्लीट किया है, मैं इसमें क्यूबरनेटीज पढ़ रहा हूँ, वट एवर जो भी चीज़ वो हमारे पास पढ़ते हैं, लाइक सिसऑप्स हो गया, एआई हो गया, तो उसकी वो अपडेट वहाँ पे करते हैं। उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वो करते हैं, जो इंटर्नशिप हमारे साथ वो कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स वो करते हैं गिटहब पे, उसकी प्रोफाइल बना के उसके लिंक्स वहाँ पे वो अपडेट करते हैं। तो उनको डिफरेंट जो है रिक्रूटर जो वहाँ पे मौजूद होते हैं उनको कांटेक्ट करते हैं। फिर हमारे कोर्स के अंदर हम उनको इंटर्नशिप इंटरव्यू क्रैक करना भी सिखा रहे हैं, तो उनको चीज़ बहुत हेल्प आउट करती है और इजीली जॉब सिक्योर कर लेते हैं कि ये बात फिर फैसल बताइए, मैंने देखें, खुद एक बात बता बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो सीवी कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे पास करेंगे, ये सब चीजें लैकिंग होती हैं। मतलब पढ़ के निकल गए, पता नहीं है आगे जाके एम्प्लॉयर के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, क्या करना है। ठीक है, तो ये सर जॉब यही को सब चीज़ें हम क्वालिफाई इधर किया है। कवर अप तो करते हैं। आप क्या क्या चीजें पढ़ाते हैं? एक तो आईटी के जब कोर्स पढ़ाते हैं टेक्निकली, उसमें एक्सपर्ट बनते हैं वो है, उसके अलावा और क्या सिखाते हैं तो सर उनको उसके अंदर पॉलिश हम करे या उनको, उनको इक्विप करे ताकि जॉब पे प्लेस हो सके और उसका काम कर सके? सर हम उनको लिंक्डइन जो है इसमें पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ हम उसको आइल्स का कोर्स इसके अंदर कवर करवाते हैं। फिर हमारा एक इंटरनल कम्युनिकेशन स्किल्स का कोर्स है, वो हम उनको करवाते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम उनको सीवी डेवलपमेंट में भी हेल्प आउट करते हैं, उनको सीवी बना के देते हैं। उनको हम इंटर्नशिप के साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन का जो है वो, उसका इंटरव्यू क्रैक किस तरह उन्होंने करना है उसका कोर्स भी हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जो वो हमारे डिफरेंट डिप्लोमास में करते हैं, जो एजुकॉल्स के एक्रेडिटेड डिप्लोमास हैं हमारे। उसके अंदर हम उनको ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं जिस वजह से वो मार्केट गैप समझते हैं। और जो हम उनको इंटर्नशिप देते हैं उसमें रियल टाइम सिनेरियोज पे वो वर्किंग करते हैं कि इंडस्ट्री में भी क्या चल रहा है उनको पता होता है, इसलिए वो इजीली जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अच्छा, एक और दैट्स द चीज डिफरेंस ये है। बिटवीन अदर्स एंड
इट्स अ बिग डिफरेंस। वाकई बहुत बड़ी यस, बड़ी बात है ये। और यही वजह है कि जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं वो आपको जॉब ऑफर देने से जरा कतराते हैं, नहीं हेजिटेट करते करते हैं, यस। हेजिटेट करते हैं, बेसिकली, बिल्कुल, इसलिए कि उनको और पता है फिर कि हमारे हम वो मेंटोर चीज जो है बढ़ा नहीं रहे। सीएफओ साहब, सीईओ हम्म। साहब जो हमारे मेंटोर हैं, उनका खुद पास 40-45 इयर्स का एक्सपीरियंस है आईटी रिलेटेड, आईटी सेक्टर में। वो डिफरेंट मतलब कंपनीज को आईटी प्योर कंसल्टेंसी प्योर प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोफेसर राइट नहीं नाउ। है जिन्होंने शुरू यस से आज तक सिर्फ पढ़ाने का काम किया, बल्कि उन्होंने काम करके देखा है, उनको और पता है दुनिया में बिल्कुल काम सर, किस तरह होता है, और वो चीज अपने शुरू में ट्रांसफर करना चाहते हैं वो, और बिल्कुल सर बहुत अच्छी ऐसा ही है। तरह से करते और हैं ये। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सब ओवरसीज हैं, और वो सब इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आईटी सेक्टर में, जो फिजिकली खुद वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस 35-40 इयर्स का सिर्फ पढ़ाने का नहीं है, जो और यूनिवर्सिटीज में होता है और कॉलेजेस में होता है कि वो सिर्फ पढ़ा रहे होते हैं, वो प्रोफेसर होते हैं, वो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उस एक्सपीरियंस में पढ़ाने के और इम्प्लीमेंटेशन के दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिस वजह से हमारे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो जो है वो 99% है। जो स्टडी करते हैं वो 100% सक्सेसफुल होते हैं। यानी वो सब्जेक्ट के भी एक्सपर्ट हैं और यस इंडस्ट्री के सर, इनसाइड आउट भी जानते हैं। बिल्कुल सर, ये है। अब एक सवाल दैट्स ये द है कि रीजन। कहाँ यस कहाँ सर। जॉब मिल सकती है। फर्स्ट यूरोप अमेरिका में तो अल्नाफे वहीं जॉब दिला देगा आपको। जो सर पाकिस्तान में अगर है, आप पाकिस्तान में तनख्वाहें जिस कम मिलती हैं, तो और कहाँ जॉब दिला सकते हैं पाकिस्तानी सर लोगों के लिए जो बाहर जाना आप चाहें। बिल्कुल सर, आप लिंक्डइन के थ्रू एक तो ग्लोबली आपके पास प्लेटफॉर्म ओपन है कि आप कहीं भी रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, रिमोट जॉब के लिए। इसके अलावा आपके मिडिल मिडिल ईस्ट का सेक्टर ओपन है, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में आप इवन टेक टेक वीजा के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ये वाले कोर्सेज आप करते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किलफुल हो जाते हैं, ठीक है, आप स्किल कर लेते हैं, आप अपने आप को आईटी सेक्टर में जो है ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जो कि आईटी सेक्टर आपको पता है जिस तरह से ग्रोथ इसके अंदर आ रही है, तो आपको काफी सारी रिसोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाती है, काफी सारे गेटवेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं टेक इंडस्ट्री के। तो उसके बिहाफ पे आप टेक वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। आप किसी भी एम्प्लॉयर के लिए रिमोटली आपने जॉब ली यूके, यूएस में, आप उनके साथ 6 मंथ्स काम करते हो, देखते हैं कि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्पॉन्सर भी कर देते हैं वो वीजा। उसके बिहाफ पे भी आप बाहर जा सकते हैं। साथ साथ हमारा एजुकॉल कंप्लीट अगर आप करते हैं तो आपके मास्टर्स के लिए आप एलिजिबल होते हैं कि आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इन G20 कंट्रीज में, और आप वहाँ जाके जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं, और वहाँ पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं। फिर हम जो पेयरसन अपना लॉन्च करने वाले हैं, उस वो भी इनको हेल्प आउट करेगा कि ये वहाँ पे उसके थ्रू फाइनल ईयर वहाँ जाके पढ़ें और हमारी कोर्सेज के थ्रू वहाँ पे जॉब सिक्योर कर सकें। बिल्कुल। चार लोगों ने हैंड रेस किया हुआ, क्या हमसे सवाल पूछ रहे बिल्कुल सर, हैं? सब शोएब बिल्कुल साहब। सवाल हमारे सवाल से। पूछ लें, लेकिन हाँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो लोग जो है वो चैट पे सवाल कर रहे हैं, बेहतर हम्म। है कि वो हैंड रेस कर लें और जो है वो 1-to-1 हमसे कन्वर्सेशन कर लें, ताकि अगर कोई भी इनकी जो है वो सवालात बनते हैं, कोई भी इनकी हेजिटेशन है, कुछ भी कंफ्यूजन है, तो वो बेसिकली हमसे कन्वर्सेशन करके बेसिकली पूछें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल आए, इजी हो गया आए, बिल्कुल आसान तरीके से, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल शोएब साहब, अपना माइक अनम्यूट करके अपना पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते अस्सलाम हैं। वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वाले जी वालेकुम सलाम, शोएब साहब आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, मैंने जो है ना वो अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली है कंप्यूटर साइंस में, यहीं कराची से, हम्म। ठीक है। और हम्म। मैं साइबर सिक्योरिटी में एज अ सॉक एनालिस्ट जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, जी। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अल्नाफे में एडमिशन लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, ठीक है, तो मेरे पास ठीक। डिग्री का बैरियर तो नहीं है। मैं अगर ठीक है। लेवल 3 से शुरू करता हूँ, लेवल 6 तक जाता हूँ, तो और अगर मैं एजुकल एग्जाम ना दूं तो क्या मैं अल रज़ाक के लिए एलिजिबल हूँ? क्योंकि मेरे पास डिग्री का बैरियर तो नहीं के बाहर मूव होने के लिए, सिर्फ मुझे अपने स्किल्स को इन्हांस करना है, जो कि मुझे लगता है अनापे में, क्योंकि मैं इंटर्नशिप पे भी लैब्स सॉल्व कर रहा हूँ, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि मतलब काफी हद तक इन डीप जो है वो चीजें सीखने को मिल रही हैं। तो मेरा सवाल यही है, मेन पॉइंट, कि मैं रजाक के लिए एलिजिबल हो पाऊंगा या नहीं अगर मैं एजुकल एग्जाम ना दूं तो। अच्छा, पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने डिग्री की है वो कौन सी है। मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है, कराची यूनिवर्सिटी से क्या BSc। इसकी बेस पे आप जॉब क्या देखते हैं कि कितने आराम से जॉब मिल सकती है और कितने पैसे मिल मैं सकते हैं मैं पाकिस्तान या मैं वो। मैं आपका एज अ आपका सॉक गट एनालिस्ट फीलिंग जॉब या कर रहा हूँ। नहीं, बाकी लोग जो आपके क्लासरूम में थे, आपके साथ थे, जो फॉलो थे, उन लोगों का जी क्या जी, हाल है। हमें ये चाह वो चाह रहे सब हैं भी कि जो लोग ऑलमोस्ट, डिग्री करके आ रहे हैं तो कितनी की नौकरी कर रहे नहीं हैं और सिर्फ, क्या अपॉर्चुनिटी बाहर की है, क्या अच्छा, सिचुएशन कैसी है मेरे जॉब की। मेरे जितने भी क्लासमेट्स रहे हैं, उन सब ने अपने अपने जो है ना वो मतलब स्किल्स को खुद डेवलप किया है डिग्री से हटकर। मतलब हट के। अगर वो कोई डेवलपर है, कोई नहीं, फ्रंट एंड मैं बात कर रहा हूँ डेवलपर जहां है, से चल रहा आपने अपने डिग्री ली है, मैं वहां की बात कर रहा है। हूँ। जी अगर जी। उसके बाद बाहर से कुछ की है तो वो तो टॉप अप हो गया, उसके ऊपर उसकी बात करूँ, जब पढ़ के हाँ, निकाले, जिसकी आप फीस दी मतलब है यहाँ पर कितने। पाकिस्तान, हाँ। जी जी, पाकिस्तान में तो स्पेशली डिग्री में तो कोई भी
नहीं ऑफर करती कि मैं आपको जॉब देंगे आपकी डिग्री पे, वो हम्म। तो होता ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन सबने जी। अपनी अपनी स्किल्स खुद डेवलप की हैं। अब मैं खुद भी एज अ सॉक एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी फील्ड में जॉब कर रहा हूँ। तो अच्छा। मैं सिर्फ अपनी स्किल को इन्हांस करने के लिए और अपनी स्किल में एआई को इंटीग्रेट करने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए, मैंने ठीक है। अल्नाफे का कोर्स लेना है। ठीक है। लेकिन अगर मैं एजुकल एग्जाम ना दूं तो क्या मैं हम्म। अल्नाफे के रजाक प्रोग्राम में एलिजिबल हूँ या नहीं? तो आप थोड़ा हाँ, ये बता दें, मैं पहले या आपको मेरा पाथ क्या होगा? पहले मैं आपको बताता हूँ अल रज़ाक इम्तहान देने का फायदा क्या है आपको और क्यों देना चाहिए। देखिए, आपने कहीं से भी कोई कोर्स किया हुआ है, ठीक है, आपके पास ठीक डिग्री है। है अभी, तो क्या आपने ये डिसाइड किया था कि मैं पूरा पढ़ने के बाद एग्जाम नहीं दूंगा और डिग्री नहीं लूंगा? क्यों डिसाइड नहीं हाँ, किया आपने? इसलिए कि बिल्कुल पूरा बिल्कुल कोर्स तो सही है। पढ़ लिया है, एग्जाम देकर डिग्री लेने में सही क्या सही हर्ज है? ठीक है ना? सही तो सही। आप अल रज़ाक को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, इसका जो कॉलेज क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? ठीक है, इसकी डिग्री लें आप, ताकि आपका डिप्लोमा हो। इसका फायदा आपको जो मिडिल ईस्टर्न कंट्री है वहाँ एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर आपका फॉरेन बिल्कुल। क्वालिफिकेशन हो, जो कि अल्नाफे की क्वालिफिकेशन है, यूके से मिलती है आपको, ठीक है ना, तो आपकी जो तनख्वाह का लेवल है, ठीक है, वो लोकल एजुकेशन से और लोकल पासपोर्ट वाले के साथ हिसाब से ज्यादा होती है, सेम जेडी के ऊपर। ये बात आपको पता होगी। ठीक है। सही है। ठीक है ना, आपको ये एडवांटेज है। ठीक है। आप दुनिया में कहीं भी फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, अगर अभी नहीं करते हैं आपको, तो फॉरेन क्वालिफिकेशन का आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता ही है। ठीक है, सही है। एक सही है। ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं और एग्जाम भी देते हैं, और अल्लाह की जो आप रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उसको भी पूरी करते हैं, तो फिर जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हमारी होती है। आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपको मिडिल ईस्ट में प्लेस किया जा सकता है। ठीक है। तो हाँ, मैं तो यही ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मैं एजुकल दूं तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर ना दूं तो क्या सिनेरियो होगा, कि मैं दोनों में एलिजिबल हूँ अल रज़ाक के लिए या फिर नहीं नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, ये प्री रिक्विजिट है। अगर ये जो कॉल के एग्जाम आप नहीं देंगे, तो फिर अल्लाह जो है जी वो जी। आप पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है और सही देखिए, सही। जज़ाक। अल्लाह एक फ्री जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है। दुनिया में लोग इसके पैसे लेते हाँ। हैं, पता आपको पता है इस बात का? हेड हंटिंग जी वाले जो जी। होते हैं वो पैसे लेते हैं, एम्प्लॉयर हम्म। से भी लेते हैं, और जो एम्प्लॉय होता है उससे भी लेते हैं। ठीक है। ऐसा ही आप ऐसा ही। एक फ्री ऑफर दे रहे हैं, तो आप क्यों इसको रिफ्यूज करना चाह रहे हैं? इसको अवेल क्यों नहीं ठीक करना है। चाह ठीक रहे है। हैं? और दूसरी बात ये है, सही। ये सब चीजें जो है, जो अल का प्रोग्राम है, ये सब आपको चीजें सिखाती हैं। आपको हम लैब के जरिए और मुख्तलिफ तरीकों से हम आपको चीज आपकी स्किल पॉलिश कर रहे हैं। तो इसको अधूरा क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? इसको मुकम्मल करें। ठीक है, फुली इक्विप्ड होकर जरा उतरे मदार में, मार्केट के अंदर। ठीक है, और बेहतर जॉब लें और बेहतर फ्यूचर बनाएं। तो मेरी रिकमेंडेशन चल- तो आपको ये है कि आप एक कंपोनेंट को क्यों मिस करना चाह रहे हैं, करें तो मुकम्मल तौर पे करें। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत ठीक है। शुक्रिया। तो आप कौन सा कोर्स करने में इंटरेस्टेड है? मैं असल में डीसीसीएस से ही शुरू करूंगा, लेवल 3 से, क्योंकि बेसिकली क्यों? मैं साइबर सिक्योरिटी में ही कर रहा हूँ। तो पहले मैं चाह हम्म। रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स मेरी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैंने कोर्स आउटलाइन देखा है, उसको गो थ्रू किया है। तो हाँ। मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज है मेरी फील्ड के लिए। अच्छा, देखिए, अगर आप एआई ऑप्स लेते हैं तो साइबर सिक्योरिटी उसमें भी आएगा। एक तो ये जी बात जी। है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, और फाइनेंशियल जो है आपकी, जो अफोर्डेबिलिटी है, वो अगर इसमें हम्म। रास्ते में रुकावट नहीं है, ठीक है, तो आप एआई ऑप्स लेके भी इसको कर सकते हैं 18 महीने में। तो आप मेरे ख्याल से बेहतर तैयार होकर मार्केट में जाएंगे। असल में ये दोनों इसमें चीजें सोचिए, मसला है। इसमें सोचिएगा, इसमें नहीं नहीं, वो सोचिएगा। मैंने देखा है, वो मैंने देखा है। देखा है। ये दोनों जो बैरियर है ना, ये है असल में, थोड़ी सी हाँ। फाइनेंस का भी बैरियर है और दूसरा फिर टाइम हाँ। का भी है, क्योंकि देखें 8 घंटे की शिफ्ट होती है सॉक में 24/7। तो ऑब्वियसली वो हाँ। 8 घंटा, और वो ट्रैफिक कराची की 2 घंटा 10 घंटे वैसे ही लग जाते हैं। तो हाँ। थोड़ा सा टाइम का भी देखिए देखिए, बैरियर है, इस वजह कराची में से होता है कि 2 घंटे आने जाने के होते हैं, और 4 घंटे जी। जो कोयटा कोयटा चाय का होटल है वहां भी बैठना होता है। नहीं, वो छोड़ दें। खैर आउटिंग तो मेरी नहीं है, नहीं आउटिंग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है ही नहीं। अच्छा। तो इस वजह से जो है ना, थोड़ा सा टाइम का बैरियर भी है और थोड़ा सा फाइनेंस का बैरियर भी, इस वजह से मैं चाह रहा था पहले एक प्रॉपर मैं लेवल 3 कर लूँ। हम्म। ठीक है, मैं लेवल 3 लेकिन मैं कोशिश करूंगा 4-5 महीने में जितनी जल्दी हो सके मैं उसको कर लूँ, ठीक है, ताकि ये फिर मैं आपका आगे बढ़ डिसीजन जाऊँ। है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मशवरा दूंगा कि आप अपना जो ट्रबल शूटर, जो प्रॉब्लम सॉल्वर है ना, वो डे आज जी से जी। बनना चाहिए आपको। तो आपका जो पहला चैलेंज आ रहा है, वो टाइम मैनेज करना और पैसा है। इसके बारे में सोचें, अगर आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो जरूर कीजिएगा, बाकी आपका चले, मैं डिसीजन है। टाइम तो मैनेज कर भी लूंगा, लेकिन सारा मसला फाइनेंस का कि मैंने लेवल 6 के फीस देखी है, मंथली भी देखी है, तो वो ऑब्वियसली वो मेरे रेंज से बाहर है फिलहाल। अच्छा। ठीक है। जी जी ठीक जी। है। ठीक है। चलो। ठीक है। और कोई सवाल पूछना है आपको? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। आपका जी जी। ओपिनियन क्या है अल नाफी के बारे में? हम तो तारीफ करेंगे, मैं ठीक है, आप बताइए, जी जी। आपके ख्याल में नहीं, कैसा इदारा है ये? पर्सनली मैंने अभी इंटर्नशिप की वीडियो, मतलब वो देखे हैं, प्रैक्टिकल्स देखे हैं, उसमें लैब्स देखी हैं, और हम्म। मैंने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स भी गो थ्रू किया है। तो मैं इसी वजह से बड़ा एक्साइटेड हूँ, और मतलब
हूँ कि मुझे लेना है पढ़ना है, इसमें काफी चीजें जो है वो प्रैक्टिकली आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें मिलेंगी, ताकि जो हम नॉर्मली थ्योरी थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो तो वो इतना काम नहीं आती, लेकिन जब तक आपके प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ना हो तो फिर फायदा नहीं होता। और चूंकि मैं खुद शौक की फील्ड में हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इंडस्ट्री की चीज डिमांड क्या करती है और हम जो है वो बाहर क्या पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत डिफरेंट चीज होती है। तो अल्नाफे में इस तो चीज की मुझे सेटिस्फेक्शन हुई है कि इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें मुझे मिल रही तो आप क्या, जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्या उनको कोई नसीहत करेंगे कि उनको उनको ये करना हैं। मैं चाहिए तो कि नहीं? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, इवन मैंने अपने दोस्त को भी रिकमेंड किया है और उसके कजन ने भी अल्नाफे से सब्सक्रिप्शन लिया। हम तो अल्नाफे को, मैं और मेरे दोस्त को 2021 से फॉलो करते हुए आ रहे बिल्कुल, अगर आपके लोग आपकी बात सुन लेंगे और उसके बाद, सुनने के बाद, ये करने के बाद अपना करियर बना लेंगे, तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं आपके साथ होंगी, हैं। हमारे साथ बिल्कुल भी होंगी, बिल्कुल आपके साथ भी बिल्कुल, होंगी इंशाल्लाह। ये तो ठीक है। सच्चाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शोई साहब बहुत शुक्रिया। ठीक है। जजाक। अ, खुर्रम खुर्रम साहब से, खुर्रम साहब जरा आप माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जिशान मेहर साहब बता रहे थे कि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब पिछले एक दो दिन से ना हम मैं खास एक ना अन्नाफे के किसी रिप्रेजेंटेटिव से ना मेरी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने मुझे ना एआई ओप्स जो एजुकल 6 लेवल है वो रिकमेंड किया कि यार आप ये कर लें। मेरा बेसिकली बैकग्राउंड अकाउंट्स की फील्ड से है, तो टेक हम्म का तो है ही नहीं। फिर हम्म फिर मैंने कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड टेक का नहीं भी है तो हम आपको बेसिक से स्टार्ट करवाएंगे, तो चीज़ें विल बी बिल्कुल क्लियर सही, फॉर यू। दुरुस्त दुरुस्त बात है ये। तो अब मुझे ये पूछना था कि अब ये एजुकल लेवल 6 है, ये 1 साल का है या 18 मंथ्स का है? क्योंकि जिशान मैर साहब कह रहे थे कि ये 18 मंथ्स का है, लेकिन साथ में आपने एक और चीज भी कोट की कि जो बच्चे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो विद इन अ ईयर भी इसको चीज को चला सकते हैं, अपना एजुकल लेवल 6 का टेस्ट भी दे सकते हैं, पेपर एग्जाम, और इसको क्लियर बिल्कुल। भी कर सकते हैं। और जी दूसरी हाँ। बात आप बता रहे थे कि ड्यूरिंग अपनी स्टडी के दौरान ही उनकी विद इन 6 to 9 मंथ्स वो लोग अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अब क्या ड्यूरिंग 6 to 9 मंथ्स में ये अल रज़ाक के पोर्टल पे जाके वो मतलब फैसल साहब उस चीज को परसू करते हैं जॉब से रिलेटेड, या फिर आप लोग ही इस चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है ये बच्चा अब इस काबिल हो गया कि हम इसकी मार्केट में प्लेसमेंट करवा दें? ये जरा कहानी जरा थोड़ा बता देते हैं। जी हाँ। हाँ देखें, लेवल 3 जो है वो 1 साल का है, लेवल 4 1 साल का है। ये ड्यूरेशन वो है जो हम आपको चाहते हैं कि अरसे में इसको कंप्लीट करके और आप जॉब के लिए मैदान में उतर जाए। ठीक है, ये हमारी ख्वाहिश है। इसलिए हमने टाइम फ्रेम रखा है। इससे एक चीज पता चल जाती है कि बंदा कितना सीरियस है। ठीक है। अगर कोई चाहे कि मैं स्लो स्लो बढ़ते तो 2 साल में करूं, मैं साथ में जॉब करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 1 साल में खत्म करें इसको, और उस पर जॉब गारंटी है। अगर आप टाइम ज्यादा ले लेते हैं आप, ठीक है, तो वो उसके ऊपर आपको जॉब गारंटी नहीं होती है। तो 18 महीने का कोर्स एआई ऑप्स का है, लेवल 6 का। और 15 महीने का कोर्स जो है वो इसको अलाउ करते हैं आपको लेवल 5 के ऊपर। अगर आप इससे पहले कर लेते हैं, आपकी मेहनत के ऊपर है। ठीक है। तो आप जैसे इसको 85% कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, ये जो कॉल के दोनों पार्ट्स कर लेते हैं, एग्जाम का पास कंप्लीट कर लेते हैं, और अल रज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको पूरी कर लेते हैं, तो जैसे ही आप ये पूरी करते हैं, ये प्रोग्रेस आपके पास भी आ रही थी, हमारे पास भी आ रही होती है। ठीक है। आप एलिजिबल हो जाते हैं जॉब प्लेसमेंट के। ठीक है। तो अगर आप जल्दी कर लेते हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट जो है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर ये पूरी कर लेते हैं, उसमें जितना भी ड्यूरेशन हो विद इन 18 मंथ, ठीक है, और आप जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं इसको, तो आपके ऊपर है, आप जल्दी पढ़ के और जल्दी जॉब पे प्लेस हो सकते हैं। आपका माइक खुला हुआ है, बंद है? मेरे ख्याल से इनका माइक ऑफ हो गया है। खुर्रम साहब से सवाल ले लें। जी खुर्रम साहब। हाँ, अच्छा जी जी, मेरी मुझे मैं खुद बात कर रहा हूँ। जी। दूसरा पहले वाला जो आपसे क्वेश्चन कर रहा था, जी जी, आप चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, हम्म बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अच्छा जज़ाकल्लाह। खुरम साहब, मैं अस्सलाम आपको एक वालेकुम। चीज़ इधर बताना चाहूंगा। आपका सवाल जो था वो इस हवाले से था कि हम लेवल 6 में जो है वो 18 मंथ्स का एक्सेस देते हैं, लेकिन आपसे जो फीस चार्ज करते हैं वो 12 मंथ्स की होती है। उसमें हम एक्स्ट्रा आपको 6 मंथ्स देते हैं ग्रेस पीरियड, जिसमें आप अपना कोर्स इजीली कंप्लीट कर सकते हैं विद योर जॉब। ठीक है। अच्छा, ऐसी सही। लेवल 5 ठीक। में जो है वो हम एडिशनल जो है वो 15 मंथ्स का एक्सेस देते हैं, मतलब आप टोटल उसको। ठीक है। ठीक हो, अब उसमें थ्री अच्छा एक मंथ्स और हम चीज। एक्स्ट्रा आपको देते हैं उसमें लेवल 5 में, लेकिन 12 मंथ्स की फीस आपको चार्ज करते हैं। वो हम अपनी एक एक। तरफ से स्टूडेंट को जो है वो फेवर देते हैं। ठीक है, ताकि वो सही। ग्रेस पीरियड में अपना
कोर्स जो है वो इजीली कंप्लीट कर सके अपनी जॉब के साथ। एक और चीज पूछनी छोटी सी, वो ये कि जी जी। आप 18 मंथ्स का कहते हैं, अब 1 साल के अंदर बच्चे को करने के लिए इस पे डेली कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा? रफ सा कि आइडिया, अगर वो कहता है कि अगर विद आप इन हाँ 6 to 9 मंथ्स। अगर आप चाहते हैं कि आप 12 12 मंथ्स में आप इसको कंप्लीट कर लें, तो आप इसको 3 आवर्स जो है वो देंगे डेली के, ठीक है। 3 to 3.5 आवर्स। अब उसमें ये होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो आपको लैब्स दी जाती हैं उनके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा वर्किंग करें, क्योंकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा ना, उतना जा आप जॉब सिक्योर करेंगे। एंड देन आपका सर्वाइवल वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली चीजें आती होंगी। ठीक हो गया, चलो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वेलकम। कामरान साहब हैं नेक्स्ट। जी कामरान साहब, माइक ऑन करके सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बातें आपकी सारी समझ में आ गई हैं जो आपने अब तक की हैं। तो मेरा सवाल ये था कि आपने पहले एक जुमला बोला कि अगर जॉब नहीं तो मतलब कोर्स के पैसे वापस, मतलब ये बात सही है? आप दोहराएं अगर इस बात को। हाँ जी बिल्कुल, मैं दोहरा सकता हूँ इसको। जॉब गारंटी जो है वो मनी बैक गारंटी के साथ साथ है, ठीक है। इसके 3 कंपोनेंट है। पहला ये कि आप कोर्स कंप्लीट करें, ठीक है, इन ठीक है। टाइम, और एजुकॉल का एग्जाम कंप्लीट करें, और अल-रज़ाक की जो रिक्वायरमेंट्स है, लैब है, प्रेजेंटेशन है, इंटरव्यू है, ठीक है, ये सारा मुकम्मल कर रहे हैं। उसके बाद आपको हम जॉब प्लेसमेंट शुरू करते हैं। अगर 1 साल में आपकी जॉब प्लेसमेंट नहीं होती है तो आपकी फीस के पैसे वापस मिल जाते हैं आपको। दिस इज मनी बैक गारंटी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, अच्छा। ये ना कभी हुआ आज तक, और इंशाल्लाह कभी होगा भी नहीं, इसकी नौबत नहीं आएगी। हाँ, हमारा थैंक यू। एक्सपीरियंस ये है कि लोग एग्जाम तक कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट करने से पहले पहले जॉब पे प्लेस हो गए हैं। 2 भाई हैं हमारे, इसके गुजरावाला में रहते हैं। उन दोनों ने हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं किया, और दोनों जॉब पे मौजूद हैं, रिमोट जॉब कर रहे हैं। एक की सैलरी 3 लाख है और एक की 4 लाख है। उसकी पहले 2 थी, मैं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू हुआ है, तो एम्प्लॉयर ने कहा कि आपको हम 1.5 पे देंगे। उन्होंने कहा जरा आप डबल करें, ठीक है, वो अच्छा। मान गए अपने ऊपर। वो 4 लाख कमा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे अच्छा। हमारे बहुत सारे लोगों की इस तरह के इंटरव्यूज हैं, ठीक है, और अच्छा। इंफॉर्मेशन है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो एक दूसरा रियल सवाल मेरा रियल ये। हम्म। पूछिए पूछिए। नहीं, आप बोले। मैं क्या, रियल सिनेरियो तो ये है कि मनी बैक गारंटी की तो नौबत ही नहीं आती है। लोग 2 से 3 तनख्वाहों में अपनी पूरी फीस खुद निकाल लेते हैं। अच्छा। ये हो रहा है अच्छा, एक्चुअली। दूसरा दूसरा सवाल मेरा ये था कि जैसे आपने बोला कि मुख्तलिफ ममालिक में जॉब प्लेसिंग हो सकती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में मतलब फिजिकली जाना है वहाँ पे जॉब के लिए, तो क्या ये मुमकिन है या सिर्फ रिमोटली ही जॉब कर सकते देखें, हम वीजा इशू नहीं करते, हम वीजा इशू करने वाली बॉडी नहीं है, पर तो आप ये ध्यान में हैं? रखें, ठीक है। जी। हम आपको टेक्निकली एजुकेशन के लिहाज से तैयार करके और एम्प्लॉयर के सामने इस तरह लेके जाते हैं कि वो आपको जॉब देता है, ठीक है। मैकेनिज्म तो यही ठीक है। है। अच्छा, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कंट्री सिलेक्ट की हुई है, हम इसको फिक्स नहीं कर सकते। अगर ऑस्ट्रेलिया में अच्छा। जॉब होती है, ठीक है, हम्म, और आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं है वहाँ वीजे की, आप वहाँ पहुंच ठीक है। जाएं, हम आपको करवा देते हैं। इसका एक तरीका ये भी है कि आप 1 साल का, आखिरी साल का कोर्स जो है, वो हमारे एक और एक वो है, जो कॉल के अलावा हमारे बेसन के डिप्लोमाज भी हैं, अभी शुरू होने वाले थोड़े से के बाद। अगर आप ठीक। वो कर लेते हैं तो आखिरी साल जाके आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ लें, किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेके थ्रू पियर्सन, और उसके बाद वहाँ का वर्क वीजा लेके और आगे कंटिन्यू कर लें। ये एक पॉसिबिलिटी चैनल है। लेकिन मैं आपको इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जी। हम वीजा इशू करने की बॉडी नहीं है, हाँ, वो ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मैंने एज अ एग्जांपल बोला कि जैसे मैं अगर हाँ, जाना इट चाहूँ कैन तो बी इट कैन बी सिनारियो इट कैन बी होता है। एनी कंट्री, ठीक है। अगर आप अमेरिका में अच्छा, मौजूद ओके। हैं, आपकी प्लेसमेंट हम जी। अमेरिका में कर देंगे। मिडिल ईस्ट में एक फायदा ये है कि मिडिल ईस्ट में तमाम पाकिस्तानी को वीजे का मसला नहीं था। अगर जॉब मिल गई तो वीजा आपको मिल जाता है, आप फैमिली भी जा सकते हैं। तो और यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत अच्छे हैं और जगह भी कॉन्ट्रैक्ट अच्छे हैं, तो यहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर यहाँ जाना आसान है। अच्छा, अगर आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, ठीक है, और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, तो हम आपकी प्लेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट रुकावट नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए पासपोर्ट एक रुकावट है सर्टेन G20 की टॉप कंट्रीज के अंदर, ये आप भी जानते हैं, अच्छा। अच्छा, एक ठीक है ना। सवाल मेरा ये था। और जैसे तीसरा आखिरी सवाल मेरा ये था कि आपका क्लास स्ट्रक्चर मुझे समझ में नहीं आया। जैसे सारी क्लासें मतलब लेक्चर आप हमें दे देते हैं, ऑनलाइन है या हमें हम्म। फिजिकली किसी क्लास में कराची में आना पड़ेगा कहीं पे? हाँ देखें, एजुकॉल की डिप्लोमा हमारा लेवल 3, 4, 5 और 6, ये सारा जी। का सारा ऑनलाइन है। तो इसमें आपको ऑनलाइन। आसानी ये है, इसकी आसानी ये है कि आप जब चाहें उसको कोर्स को अटेम्प्ट करें, उसको पढ़ें, ठीक। उसको प्रैक्टिस करें, उसकी लैब्स करें, ये सारा आपके हाथ में है। इसमें आपको कराची या किसी और ऑफिस में ऑनलाइन आना जरूरी नहीं है। हमारे स्टूडेंट दुनिया भर में है, हमें हमारे अच्छा। टाइमिंग में दिन और रात का फर्क होता है, ठीक है ना। तो एक तो ये है। अच्छा।
दूसरी बात ये है कि अगर आपको लाइव क्लास, हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, उसका टाइम अनाउंस होता है, उस वक्त जाके ठीक आप है। लाइव क्लासेस दे सकते हैं। उसमें जो एडवांसमेंट होती है, ठीक है, वो उसको इन्फॉर्म करते हैं, आपके सवाल वहाँ पूछे जाते हैं, आप जवाब दे सकते हैं वहाँ से। लेकिन हमारा कोर्स इतना अच्छा है, इतना अच्छा डिजाइन हुआ हुआ है कि आप अच्छा नॉन आईटी का बंदा इसको आराम से पढ़ के जॉब पे बैठा हुआ है। ये हो चुका है, ये बहुत सी जगहों पे हो चुका है, ठीक है ना। और लोग हमारे इसमें ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड आईटी का नहीं था। इवन अगर मैं आपसे कहूँ कि उनका एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं था, जस्ट इंटर पास थे और मैट्रिक पास थे, और ये कोर्स करने के बाद बहुत अच्छी पे बैठे हुए हैं। आप अच्छा। एग्जाम्पल है इसके। अच्छा, ये हमें पढ़ाई के दौरान अगर सपोर्ट चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जी। प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं अब मैं, कर पा रहे हैं, हाँ, आपने उसके ये लिए। जो बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये क्वेश्चन मैं रेफर करूँ जिशान साहब को। जिशान साहब, ये बताइए कि जब एक दफा स्टूडेंट हमारी फी पे करके पढ़ना शुरू कर देता है, अब उसको कैसे कैसे हम हेल्प हेल्प आउट कर सकते हैं, क्या क्या चैनल है, किन तरीकों से वो इस मसले को हल कर सकता है। जिशान जी, साहब। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी सपोर्ट की माशाल्लाह से जो है वो बहुत बड़ी टीम है। आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, जी बिल्कुल सही है, आवाज जी, आपकी। हमारी सपोर्ट की बहुत बड़ी टीम है, ठीक है। ठीक इंडिविजुअल्स भी काम ठीक करते हैं और इसके अलावा हमारे फोरम्स भी हैं, ठीक है। हमारे ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, और इसके अलावा बेसिकली हमारा डिस्कॉर्ड का चैनल है, जहाँ पे ठीक है। जो है वो एआई भी आपकी मदद करता है, और इसके अलावा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स भी हमारे जो हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा हमारे सक्सेस मैनेजर्स हैं, बेसिकली वो आपकी मदद करते हैं, आपको हेल्प ठीक आउट है। करते हैं। हमारा सपोर्ट का मकसद क्या है? हमारे सपोर्ट के चैनल्स का मकसद ये है बेसिकली आपका कोर्स कंप्लीट करवाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम जो है वो आपको असिस्ट करते रहेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने ठीक है। आपसे अर्ज किया कि फ्रॉम ए टू जेड आपकी जो है वो असिस्टेंस आपको प्रोवाइड जो है वो की जाएगी। तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। हमारे फोरम्स हैं, आप आएँ, वहाँ पे हमसे आप क्या बात करें। एआई भी आपके असिस्टेंस करेगी, और इसके अलावा हमारे जो इंडिविजुअल सपोर्ट के मेंबर्स हैं वो भी आपकी जो है वो हेल्प आउट करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी आपकी जो है वो हेल्प आउट करेंगे। आपको जो है वो बेसिकली चारों पांचों तरफ से जो है वो बेसिकली सपोर्ट मिलती रहेगी, ठीक है ना। ठीक है। तो चल। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जी बोलिए। डरिएगा मत। आईटी के नहीं। आईटी के बैकग्राउंड ना होने की वजह से आईटी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये खौफ दिल में मत लाइएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक। हर एक असल हर में एक पढ़ मेरा सकता मेरा मेरा बैकग्राउंड तो असल में मैकेनिकल था। मैं है। उसके बाद मैंने जब ग्रेजुएशन किया मैकाट्रॉनिक्स में, मैंने बीटेक किया था, तो सारा मेरा एक्सपीरियंस तो इंजन का था। लेकिन कंप्यूटर अच्छा। में बैठते थे, विंडोज वगैरह डालना, लोगों के प्रॉब्लम हम्म सॉल्व करना, उसकी वजह से बहुत हम्म कुछ आ गया। फिर कंप्यूटर अच्छे से चलाना भी आ गया। हम्म तो अब चूंकि रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी चल रही थी, तो मैंने इंस्टाग्राम से आपके ऐड से आया था मैं, लेकिन मैंने हम्म आपको फॉलो अप नहीं किया था। अभी आपकी मेल जो है वो एकदम से आई थी, 1 घंटा पहले मेरे पॉपअप हुई, तो मैंने बोला मैं देखता हूँ, मुझे शायद कुछ समझ में आ रही है, तो मैंने बोला अभी देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो मुझे हम्म माशाल्लाह समझ में आया है कि इसमें आना चाहिए है, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से काफी रेफर किया था, यार मुझे कोर्स बताओ कोई आईटी का जो मैं कर सकूं। तो वो हम्म कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इंस्टीट्यूट भी पता चल रहा था, लेकिन अभी ये है कि आपका मुझे समझ में आ रहा है। इस अच्छा, तरीके से आपकी इंजीनियरिंग बातें सुनी आपकी है, जो उससे मुझे बड़ी आपकी जो तसल्ली मिली। अच्छा, आपकी जो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था, थोड़ा उसका हाल बताइए कि ये करने वाले के बाद जॉब की सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान में या बाहर। जो बंदा पाकिस्तान 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 में जो पाकिस्तान से पढ़ता है, क्या सिचुएशन है उसकी। पाकिस्तान में से पढ़ने का तो यही है कि सर जो पढ़ते हैं वो तो थ्योरी तो बहुत ज्यादा होती है, प्रैक्टिकल तो कुछ और होता है। मेरा मैकेनिकल में था, मैंने डिप्लोमा किया था ऑटो एंड डीजल में, मतलब हम्म इंजन साइड में। तो हम्म इंजन साइड तो ये है कि जो पढ़ते हैं उसमें से 50% तो इस्तेमाल होता ही है जो बुक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हम्म फिजिकली जो आप करते हैं उसके वो फिर एक अलग ही चीज होती है। उसमें फॉल्ट तो आपको बुक में नहीं पढ़ाया जाता कि क्या फॉल्ट आएगा, वो तो आपको हर चीज थियोरेटिकली पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन फॉल्ट जो होता है ना, कि फॉल्ट रेक्टिफाई कैसे होगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा, वो तो आप जब फील्ड में आते हैं तभी सीखते हैं, ये बुक्स में नहीं होता। तो तो ये तो बुक की इसमें सीखने की बात हो हाँ, गई है, लेकिन ये सीखने से आया फील्ड में है। आने का मौका कितना मिलता है, जॉब पे आने का मौका कितना मिलता है। क्या हर 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 जॉब में जो तो जो 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 भी ये कोर्स करता है उसको जॉब मिल जाती है, तो गारंटी नहीं होती सर, है क्या। जॉब्स जॉब्स का तो मसला बहुत है। मसला ये है कि जॉब मिल भी जाए ना, तो आपको बिल्कुल वो लोअर लेवल पे रखते हैं, तो पहले तो आपने पोछा मारना है, उसके बाद ही फिर आप अच्छा ऊपर आएंगे। हाँ, वो नहीं अच्छा। देखते कि बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने अगर डिप्लोमा किया हुआ है, एटलीस्ट मिसाल के तौर पे मैं किसी पावर हाउस में जाता हूँ, तो हम्म वहाँ कम से कम एक ऑपरेटर होता है जो सिस्टम जो चल रहा होता है उसको कम से कम एटलीस्ट मॉनिटर करके रीडिंग, गेजेस की रीडिंग तो ले सकता है ना, अगर वार्निंग्स तो देख के बता सकता है। लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ ट्रेंड ऐसा होता है कि जो चीफ इंजीनियर होता है ना, वो डिप्लोमा होल्डर जिसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होता है ना, वो उसको चाय बनाने भी लगाता है पहले, कि तुमने चाय अच्छा। बनाना है और टॉयलेट धोनी है 1 साल, उसके बाद देखेंगे तुम्हें। तो ये पाकिस्तान में ट्रेंड ये है, लोगों का दिमाग कुछ ऐसा है।
कि वो जो हम्म। भुगत के आए हुए होते हैं ना, पहले वो दूसरे को भुगतवाएंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे अच्छा हाँ बताओ तुम कहाँ खड़े हो। अब देखें कितनी ये है कुछ अजीब सी बात है पाकिस्तान कि में। इतना हाईली क्वालिफाई करने के बाद आप अच्छे पढ़ने वाले होते तभी आपको दाखिला मिलता है, और इतना टाइम लगाते हैं पढ़ाई के बाद, उसके बाद इस तरह से होता है। लेकिन आईटी में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वेरी जी, फर्स्ट डे आईटी के से आने की हाईली तरफ पेड। वजह यही है कि हाँ बंदा आए बैठे हो, मुझे काम बताओ, अच्छा ये फॉल्ट है, हाँ डायरेक्ट ये है, मुझे कोई पोछा नहीं मारने खड़ा करे कि भाई तूने ये चाय ला दे मेरी, और तुम्हारी भाभी को लेके जाना है वहां पे, गाड़ी ले जाओ। तो इस तरह के काम जो है ना वो हमने मैकेनिकल लाइन में बहुत भुगते हैं। तो इस वजह से मुझे ये फील्ड सूट कर रही थी, मैंने बोला इस तरफ आना है मुझे। क्या आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि इस फील्ड में आए और अल्नाफे में आए? बिल्कुल आए, जैसे बिल्कुल अब आईटी की तरफ ही आना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी आती रहती है ना वो हावी होती रहती है। एक वक्त था कि जब मोबाइल फोन नहीं थे, अभी हम्म। मोबाइल फोन कहाँ पहुंचे हुए हैं। एक वक्त था बिल्कुल। क्रिप्टो नया नया आया था, अभी हर कोई ट्रेडिंग की तरफ जा रहा है। हम्म। अभी एआई लॉन्च हुआ हुआ है, अब हर कोई एआई की तरफ ही जाएगा। हम्म। तो चूंकि जो ट्रेंड दुनिया में ट्रेंड चल रहा होता है, दुनिया उसी तरफ लुढ़कना होता है दुनिया को भी। या। ये एक ट्रेंड है अच्छा, दुनिया का। लेकिन लेकिन एक और चीज है कि बहुत जी। से लोग एक ट्रेंड पे इसे लॉक के जाते हैं और वहां जाके सेचुरेशन कर देते हैं। आपको क्या अ, अंदाजा है कि आईटी में सेचुरेशन आएगी या इसमें गुंजाइश है? मैं बताऊंगा, पहले आप बताइए। दोबारा सॉरी, दोबारा पूछिएगा, मैं समझा मैं नहीं कह आपकी रहा हूँ अगर बात। सब लोग आईटी में चले जाएंगे तो क्या यहाँ भी सेचुरेशन सेचुरेशन हो जाएगी? हाँ सैचुरेशन तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, दुनिया तो पूरी आपको पता है उसी तरफ नहीं ही होगी, आएगी। नहीं होगी, अच्छा, नहीं होगी। हाँ, बिल्कुल वो नहीं कैसे? होगी। उसकी वजह यह है कि ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है। अच्छा। अगर आपको चेक करना है तो indeed.com पे जाइएगा, और वहां जाके इंडेड। मुख्तलिफ स्किल लेवल के ऊपर जाके जॉब का पोर्टल है, वहां जाके चेक कीजिए कि आज के दिन कितनी जॉब अवेलेबल है डेवऑप इंजीनियर के लिए। ठीक है ना, सॉक एनालिस्ट के लिए हम्म। जो पिछले हमारे दोस्त थे यहाँ पे, और किस तनख्वाहों पे जा रहे हैं। हमारे एक स्टूडेंट हैं अच्छा। जिन्होंने इंटर किया हुआ था पाकिस्तान से, और मेरे ख्याल से अमेरिकन नेशनलिटी थी। ठीक है, खातून है, जारा ठीक। कादरी नाम है उनका। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने अभी जाके एक जॉब ली है, और उनकी तनख्वाह जो है वो आप सुनेंगे, उसको रुपए में कन्वर्ट नहीं किया, शौक लगेगा आपको। अच्छा। 1,50,000 डॉलर पर ईयर। अच्छा, डॉलर्स। ओके। डॉलर यूएसडी। ठीक है ना। हाँ तो इसमें यूएसडी से सही। टैक्स माइनस कर दें और उसको महीने में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिगर बहुत शॉकिंग होगी। ठीक है, और बैकग्राउंड इंटरमीडिएट ठीक। का, और हमारा एआई कोर्स किया है, और एग्जाम फाइनल एग्जाम देने से 3 हफ्ते पहले उनकी जॉब लग गई थी। चलें, अल्लाह सबको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, मेरे सवालों का बहुत अच्छा शुक्रिया। जवाब दिया आपने, शुक्रिया। आज मैं मुतमईन। थैंक यू सर। आजम साहब। सर, जी आजम साहब, प्लीज सवाल पूछें। मेरा सवाल ये है कि जो अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, इसमें तो हम 1 साल 1.5 साल के अंदर उसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमने क्या वो एग्जाम देना है, देन उसके उसको क्वालिफाई कर दी, देन हम अल रज़ाक के लिए क्वालिफाई होते हैं। देखिए, लद्दाख के लिए ऐसा नहीं है कि आप पहले, जैसे हमारे यहाँ होता है कि आप पहले 6 महीने पढ़ें, उसके बाद सेमेस्टर के एंड में एग्जाम दें किताब के, और 5 सवाल लिख के हम्म, इम्तहान पास कर लें। जिसको जी 5 सवाल आएगा उसको जी अच्छे नंबर मिल गए, ग्रेड अच्छा हो गया। जिसको 3 सवाल लगे वो सिगरेट लेके आ गया, या जीपीएस जी कम हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जी। है। ठीक है ना। ये थ्रू आउट जो है, ये आप कोर्स करते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसकी लैब्स आती हैं सर्टेन लेवल के बाद, आप उसको कर रहे होते हैं। अल्लाह के जो जो लैब्स हैं वो भी करते रहेंगे आप। और जो एग्जाम का जो कॉल का एग्जाम है, वो भी साथ साथ आप उसको अटेम्प्ट करते रहते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ एक साथ चलता है, पैरेलल चलता है, और एक साथ जाके इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पहले आप कोर्स कंप्लीट करेंगे फिर उसका एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट में एंटर होकर उसको करेंगे। ये सारा कुछ आप साथ साथ कर सकते हैं। और जो गिवन टाइम आपको है ये बहुत सफिशियंट है, इसमें आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आपको आवाज आ रही है? इनका माइक क्या अनम्यूट हो गया, म्यूट हो गया है? जी जी, नहीं मैं सर ये पूछ रहा था कि वो उसको पास करना जरूरी है अल रज़ाक के लिए, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था आपसे। देखें, अगर आप देखें, मैं बताऊं आपको, कोर्स कंप्लीट करना आपको जरूरी है क्योंकि हाँ। आपको सीखना है। जी ये जो कॉल का एग्जाम देना जी। जरूरी है क्योंकि एक फॉरेन आपको डिग्री डिप्लोमा मिल रहा है आपको यूके से। ठीक है ना, ठीक है। आप एग्जाम पूरे ठीक है। कोर्स करो और एग्जाम ना दें तो बड़ी लॉजिकल सी बात होती है, नॉर्मल लाइफ में भी ये भी कर लिया। और लद्दाख जब आप करेंगे तो उसमें आपको मजीद स्किल सिखाई जाएंगी, आपके लिए बहुत फायदा है उसके अंदर। ठीक ठीक है। है। तो सीखने से, ठीक है, इम्तहान यानी से ना घबराएं, कि ये जो इम्तहान वो नहीं है। कोर्स की ये जो कोर्स की टोटल फी है उसके अलावा 250 है ख्याल से, एजुकेशन उसकी एग्जाम की फीस है, तो ये दोनों शामिल होंगी इसमें।
लद्दाख फ्री मैंने है। देखा था एक लद्दाख पेड़। लद्दाख का कोर्स बिल्कुल, लद्दाख का जो हमारे ऑफर है ये एक्चुअली बिल्कुल फ्री है। ये जॉब हम्म। प्लेसमेंट का हमारा एक प्रोग्राम है। इससे कोई फी नहीं है, इसमें आपको सिखाया जाता है, ठीक है, और नहीं, आपको वो आप जो कॉलेज करते हैं। एजुकेल जो सर्टिफिकेट उसकी मैं पूछ रहा हूँ, डिप्लोमा जो है उसकी पूछ रहा हूँ मैं, कि वो फीस बाद में इसमें शामिल होगी ना सर? जो अ, 250 पाउंड मेरे ख्याल से है, वो वेबसाइट पे मैंने देखा था। देखिए मैं क्लियर बता दूं आपको, एक डिप्लोमा की कोर्स फी हम्म। है, ठीक है, और एक हम्म। जो कॉल की हम्म। फीस है, तो दोनों मुकम्मल हो गए। ठीक और है। लद्दाख बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है। और लद्दाख से हम आपको जॉब प्लेस करते हैं, ठीक है। और हम्म। उसके बाद आपको अगर लद्दाख फॉर एग्जाम्पल आप मुकम्मल नहीं करते हैं आपको, ठीक है, तो फिर हम्म। जॉब प्लेसमेंट आपकी नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। तो कोर्स कंप्लीट नहीं, करना तीन ठीक हो। तीन कंपोनेंट है, कोर्स कंप्लीट करेंगे हाँ आप, हाँ। ठीक है। ठीक ये है। जो कॉल हाँ। के एग्जाम देंगे, ठीक है, अल लद्दाख की ठीक कुछ है। रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करेंगे, तो आपकी जॉब प्लेसमेंट हम कर देंगे। सही है, यानी खाली कोर्स और की रिक्वायरमेंट्स में दोनों चीजें शामिल हैं, कोर्स भी कंप्लीट करना और साथ में कोर्स, हाँ, एग्जाम भी कोर्स पास और करना। एग्जाम में आपका डिप्लोमा हो गया, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। अब आप चाहते हैं कि आपको हम बस फर्स्ट ठीक। जॉब दिलाएं मिडिल ईस्ट में और या कहीं और, ठीक है, तो फिर अल लद्दाख के साथ हम्म। वो अटैच है। तो अल लद्दाख और बेसिकली एग्जाम जो जॉब ना प्लेसमेंट देना प्रोग्राम है, चाहते कोई इम्तहान नहीं है, लेकिन इसमें आपको स्किल लेवल नहीं आपको नहीं, बहुत बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाती है। मैं वो जस्ट आपकी वो 18 महीने के अंदर वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो उसमें जॉब प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं फिर, अगर हम रजा और, के थ्रू नहीं जाते और एग्जाम नहीं देते? और लोग खुद जॉब ढूंढ ढूंढ चुके हैं, बहुत से आधे कोर्स में लोग जॉब ढूंढ लेते हैं। आपकी स्किल लेवल अच्छी हो तो एम्प्लॉयर क्यों मना करेगा आप। थैंक अब यू। मैं ऐसे सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपकी आवाज थोड़ी सी जी ब्रेक हो रही है। अल लद्दाख जी जी, प्रोग्राम आप बोलिए। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? सर क्या आपके देखिए, जहन में कोई खौफ है, कोई कुछ क्या फाइनेंशियल, लगता है आपको? नहीं नहीं, कोई खौफ नहीं है। फाइनेंशियल हम्म। कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे एक जॉब और वो पहले से 4.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसके आपकी अलावा भी आवाज उसको 90-95 हजार। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आपकी थोड़ी सी खराब हो गई सर, दोबारा बोल दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स में एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, अगर हम 4 लाख या 4.5 लाख का कोर्स करते हैं और उसके बाद भी हमें के लिए वो 90-95 हजार एग्जाम देना नहीं नहीं पड़ेगा, नहीं 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 इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़ा, ना कि हाँ। नहीं नहीं, थोड़ा हाँ। सा मैं क्लियर कर दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं। हाँ। अगर जी। मैं जिनकी जिनकी मैंने मिसाल दी है, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी के जी। कोर्स के बेस के ऊपर लोगों ने जॉब ली हुई है, ठीक है। और ये साठ ठीक है। सत्तर हजार पे स्टार्ट करते हैं, 1 लाख पे जंप कर चुके हैं, 2 लाख पे जंप कर चुके हैं, यहाँ ऐसा हो चुका है, ठीक है हम्म। ना। तो ठीक है। स्टार्ट चाहे 80 हजार से हो, लेकिन हो जाता है। लेकिन ये मैं साइबर लेवल 3 की बात कर रहा हूँ। अगर आप हम्म। डेवऑप्स करते हैं लेवल 4 या लेवल 6 पे करते हैं, तो आपकी सैलरी लिमिट से ऊपर होती है, लाख से ऊपर होती है। अगर आप मिडिल ईस्ट हम्म। जाते हैं, तो आपकी तनख्वाह पंद्रह हम्म। हजार रियाल से 20 हजार रियाल पर मंथ की होती है, ये ब्रैकेट है। हम्म। और अगर अमेरिका, हम्म। मैंने आपको मिसाल दी है, तो $1.5 लाख हम्म। एक साल की आपकी होती है एआई ऑप्स के ऊपर, ठीक है। और अगर लेवल 3 करते हैं, तो वो 80 हजार से हम्म। 1 लाख डॉलर पर ईयर की होगी। तो ये सर इसमें अब क्या बाजार रिकमेंड करते हैं कि जिस नॉन आईटी बैकग्राउंड बंदे को लेवल 3 से स्टार्ट लेना चाहिए तो भी ऑन सेफर साइड, ये जंप करना चाहिए डायरेक्ट लेवल 6 पे? देखें, सेफर सेफर साइड में ना मुझे थोड़ा सा फेयर नजर आ रहा है। ये सेफर का मतलब हम्म। ऐसा ना हो मैं कर ना सकूं, ऐसा ना हो मेरे पैसे हम्म। जाया हो जाए, ठीक है। हाँ, ये अल्लाफी के किसी इसी कोर्स, पॉइंट पर तो। जी हाँ, ये फेस फेयर हम्म। को निकाल दें, टाइम का फेयर, नहीं करने की एबिलिटी, ठीक है, और जो पैसों का हम्म। फेयर है ना, ये निकाल दें। उसकी वजह हम्म। ये है कि जब इंटर पास लोग ये कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, हम्म। एक बात, ठीक है। जब आपसे हम कह रहे हैं ओके। कि आपका हम, अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप पाइथन करके आप फिर आप कोर्स करेंगे, तो फिर आप बोलते मुझे नहीं आता, तो मुझे नहीं करना चाहिए। आपसे कह रहे हैं आपको कुछ नहीं आता, आपका लैपटॉप हो, इंटरनेट हो, आ जाइए, हम्म। ठीक है। ठीक। कितने घंटे पढ़ना है उसकी गारंटी आप देते हैं, ठीक है। जॉब की गारंटी आपको हम दे रहे हैं। हमने आपसे ये नहीं कहा है कि आप इतने ठीक है। क्वालिफाइड हो, आपको मैथ्स आती हो या कोई भी कुछ ऐसा नहीं है। तो फिर आपको हम्म। डरना नहीं चाहिए, एक बात। और दूसरी बात जी। ये है कि आप जो भी पैसे अपनी तालीम पे खर्च करते हैं, बाहर जाके 20-20 लाख के और हम्म। 12-12 लाख के लोग कोर्स करते हैं, उसका 2-2 साल बेरोजगार हम्म। रहते हैं, ठीक है ना। हम्म। तो हमारे यहाँ हम्म। ऐसा है कि आपकी 2 तनख्वाहों में, 3 तनख्वाहों में सारे पैसे निकल जाएंगे आपके। ये ROI है, रिटर्न और ठीक है। इन्वेस्टमेंट। लोग इसको सोचते नहीं है, जी ठीक जी है। जी। तो ये गारंटी जी भी एग्जैक्टली। आपके अगर पूछेंगे तो लोग कर चुके हैं, और ये पैसे निकाल के उससे ज्यादा कमा रहे हैं लोग। तो जब आपके सामने ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जी। और लोगों की, तो फिर आप ये फेयर निकाल हम्म। दें, ठीक हम्म। है। कोर्स में पूरे इंडल्ज हों, हम्म। पूरी तरह हम्म। करें, और ये आपका लाइफ चेंजिंग हम्म। डिसीजन होगा। ये मैं और लोगों से भी कह रहा हूँ, ठीक है। जी। ये ठीक। डिसीजन आपका लाइफ चेंजिंग जी डिसीजन होगा। जी। आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आईटी प्रोफेशनल के अंदर, और वो जॉब मार्केट में जाएंगे जो एवर हम्म। स्पेंडिंग है,
ठीक है। हमारे एक साहब ने मुझसे बात जी की थी, वो जी मिडिल ईस्ट में होते हैं, वो किसी इंजीनियर है बेसिकली। जी। ठीक है। 35-40 हम्म इनकी एज है, फैमिली भी वहाँ रहती है। हम्म वो किसी छोटे शहर में सऊदी अरब के वाटर सप्लाई हम्म। कॉरपोरेशन के अंदर थे। ठीक है। तो वो कहते थे अच्छा। पहले हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के वो पाइप लगे हुए थे, और मैनुअल सारा काम होता था। हम सप्लाई यहाँ से बंद करते थे, यहाँ से खोलते थे, यहाँ फिल्टर होता था। और 26 इंजीनियर हम्म। वहाँ काम करते थे। उनकी पार्किंग फुल होती थी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे ठीक एआई है। को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, पैनल्स आ गए। ठीक है। ठीक है। अब 6 लोग वहाँ काम करते हैं, और पूरे उस यूनिट को चला रहे हैं। हम्म 20 लोग फारिग हो गए हैं। छह हम्म। लोग में ये भी शामिल है। ये कह रहे हैं आगे जाकर जी। देखना हो कि 2 लाख 3 लोग काम कर रहे होंगे 3 शिफ्टों के अंदर, और शायद वर्क फ्रॉम होम करें हम्म तो मेरी बारी आने वाली है। हम्म ठीक है। और उन्होंने हमारे कोर्स में हम्म। एडमिशन लिया है। ठीक है। ठीक है। ठीक तो ये ठीक है सर, ऐसी ठीक है फील्ड सर, है जो बहुत कि शुक्रिया। ये ऐसी फील्ड है जिसमें के हम्म लोग आगे जाके बेरोजगार नहीं होंगे, बल्कि बाकी लोगों को हम्म इस तरफ जो है वो उनको रुजू करना पड़ेगा। ठीक है। तो जी ये फेयर जी निकाल दें, ठीक है। आप नहीं कर सकते, ये फेयर निकाल दें कि हम्म आपको जो पैसे खर्च कर रहे हैं जाया हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है जी। जी ठीक है। धन्यवाद। तो आपका कौन सा कोर्स करने का हम्म। प्रोग्राम है अभी, आपका क्या माइंड सेट है? सर खुद ही हम दोनों कलीग ही हैं, तो हम्म। हमारा जो तो ये है, हम दोनों इकट्ठे ज्वाइन करें। तो मुझे थोड़ा सा मैथ मैथ के हवाले से जैसे पूछा भी था, तो मेरी निकाल दें बात मैं उनसे तो। चल रही है। हम्म। तो बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, तो शायद मेरी इसलिए ये ऑप्शन मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो मैथ की इतनी खास जरूरत नहीं, कुछ भी फाउंडेशन नहीं लेवल है, से शुरू कुछ भी नहीं करेंगे। है, कुछ भी नहीं है। तो अच्छा, बस इसलिए फिर इंशाल्लाह आप कौन से, आप फिर कहाँ से बात कर रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मियाँ चन्नू में होता हूँ, पंजाब। मेरे चैनल से, अगर हमारे कराची में सेशन होते जी। हैं, ओपन सेशन, यहाँ पे लोग आते हैं सैटरडे को, हमारा एक प्रोग्राम है। ठीक है। और आप हम्म सब लोगों से हम्म दस्तखत रखा, जो आ सकता है वो आए यहाँ पे। कभी आप कराची हम्म विजिट करें तो हमारे ऑफिस जरूर आए, गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में है, ये हम्म। बहुत इजी टू अप्रोच एड्रेस है ये। ठीक है। आप आए, विजिट करें। ठीक जी ठीक। मंडे से लेकर और सैटरडे तक सुबह हम्म 9 से लेकर रात 11 बजे तक आप आइए। आके 1-to-1 बात करें, जो भी आपके कंसर्न है। ठीक है, आप फ्रीली बात करें, आप हमें फोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें मैसेज करके बात जी करते हैं। कम्युनिकेशन के बहुत जी सारे जराए हैं। आपके जहन में जो भी जी सवाल है जी बिल्कुल फेयरलेस होकर पूछिए। आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहीं झूठ जी। तो नहीं बोल रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होंगी, आप पूछिए हमसे। ठीक है। जी ठीक है सर, बहुत। ठीक है, जी फेयर जी निकालें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम ठीक वालेकुम। ठीक। अच्छा। उरुज साहबा प्लीज। उरुज साहब या साहबा, मुझे पता नहीं, दोनों के नाम होते हैं ये, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वाले सलाम। उरूज है। सबसे जी जी। पहले तो मैं मेंबर हूँ अल्लाह की, सर मैं आपको ये बता दूं, अच्छा। और एक हाउस वाइफ हूँ। ठीक है। जी जी। तो जी जी। मेरी रिसेंट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं अक्टूबर के एंड से। तो हम्म मैंने भी ये रूम फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। अच्छा सर, हम्म क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं हाउस वाइफ हूँ और सिंगल पेरेंट मदर भी हूँ। तो हम्म। ऐसा है कि मैं अल्लाह जॉय करने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था सर कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। अब यहाँ मैंने क्लास ली है, तो मतलब मुझे मतलब ये अटेंड किया है, तो मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह यहाँ आईटी से आए हुए हैं, कुछ मास्टर्स हैं, कुछ बैचलर्स हैं। और मैंने अपनी स्टडीज बीच में लेफ्ट कर दी थी, तो आई एम लाइक इंटरमीडिएट जो सर्टिफिकेट मैं कैरी करती हूँ, और अब जो है तो वो इंटरमीडिएट है। तो इज इट सूटेबल फॉर मी टू हैव दिस कोर्स? मैं साइबर सिक्योरिटी कर रही हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। अ, ठीक है। ये बस आप ये मैं पूछना चाह आगे रही हूँ, फ्यूचर और में, लाइक और आपका उसके फ्यूचर बाद में क्या यही है कि प्रोग्राम है? कोर्स। जी जी। मुझे यही प्रोग्राम है सर कि अच्छा जॉब हो, और ये कोर्स हम्म अच्छी तरह मैं कंप्लीट करूँ। अभी मैं 2 आवर्स दे रही हूँ, तो शुरू में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टीज थी, और कुछ ये पॉइंट्स थे कि क्लियर हो जाए कि ये मेरे लिए ठीक है, और इंटरमीडिएट के बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब इज इट गुड फॉर मी टू गो फर्दर। मैं बस इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं लाइक कि मैं कर सकूंगी, और एजुकेल का जो एजुकॉल है उसका जो एग्जाम है वो मैंडेटरी है पास करना। और अगर मैं ना कर सकूं तो क्या होगा, जॉब ग्रांटेड है या नहीं है, काइंड ऑफ दोस क्वेश्चन सर जो सराउंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये मैं बस मैं मुझे आपको थोड़ा बता दूं, क्लियर करवा दें। इन सब क्वेश्चंस के पीछे जो है ना, थोड़ी सी ये जी है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अपने ऊपर। और उसकी जी वजह ये है कि जी आईटी का नाम एक जमाने बड़ा खौफनाक हुआ करता था, कि वो लोग कर सकते हैं जी जो शायद आइंस्टाइन हो। ठीक है, और जिन्होंने मैथ्स पढ़ी हुई हो। जी ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। ठीक है, लोगों ने प्रूफ किया है। ठीक है, जिनका ठीक है सर। जिस तरह आप जहाँ हाँ इंटरमीडिएट है, ऐसा और लोगों ने किया है, और जॉब पे बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं। हाँ अब उनके एम्प्लॉयर को 3-4 लाख रुपए दे रहा है, तो डेफिनेटली कुछ हाँ। ना कुछ तो आता होगा ना।
ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जब आपके पास ऐसे एग्जाम्पल आ जाती है तो फिर आपको इससे हिम्मत हिम्मत पकड़नी चाहिए। ठीक है। तो बिल्कुल। और लोग भी जो समझते हैं कि चूंकि आईटी है तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे सूट करता है कि नहीं करता, कर सकेंगे हम्म, नहीं कर सकेंगे, सब लोग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। और ठीक है। अपने अपना एम बना लें, जनाब मैंने ये करना है और करने के बाद मैंने जॉब प्लेस करनी है। ऑफ ठीक है। कोर्स ये है तभी सर आगे स्टार्ट मतलब किया है, फर्स्ट स्टेप ले लिया है कि आई एम इन द मेंबरशिप ऑफ इट, मैं स्टार्ट कर दिया है मेरा हम्म। कोर्स। हम्म। अल्लाह का शुक्र है। तो दिस इज हम्म। द फर्स्ट मंथ, बिकॉज अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, बस रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो बस हम्म। ये था कि मतलब मैंने जब के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हर कोई कर सकता है, इज इट इजी, आप मतलब आपको टाइमिंग देनी है। तो हम्म। मैं अभी तो स्टार्टिंग हुआ है तो 2 आवर्स तक देती हूँ, डिवाइड किया हुआ है हम्म। टाइम, बिकॉज आई हैव किड्स टू। तो हम्म। और हाउस होल्ड थिंग्स है जो हैंडल करके सब कुछ चलना है। बट जो ये हम्म। एम और फोकस्ड है वो बस यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि लाइक जो गोल है जॉब का कि अच्छी अर्निंग होगी, जॉब मिलेगी, और लाइक आप इसके बाद डिप्लोमा में ही कोर्स से ही कहलाता है कि आप डिप्लोमा सर्टिफाइड कहलाते हो या नहीं? बिल्कुल, आप डिप्लोमा 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 होल्डर कहलाती हैं, ठीक है, इस जी। एजुकेशन में। ठीक है। जी सर। लेकिन एक चीज देखिए, जब अगर आपने कहीं एडमिशन लेना है आगे जाके, आगे पढ़ना है, ठीक है, जी। तो फिर तो जी आप सर। सोचिए कि मैं डिप्लोमा इंटरमीडिएट हूँ या क्या हूँ। लेकिन अगर आपको जॉब मिल जाती है इसी डिप्लोमा जी। के बेसिस के ऊपर, आपकी जी। स्किल्स के बेसिस के ऊपर, ठीक है ना, जी सर। तो जी। आगे जाके आप ऑनलाइन डिग्री ले सकती हैं। अगर क्वालिफिकेशन के बारे में आपका कंसर्न है कि मैं अभी तक तो इंटरमीडिएट हूँ, तो ये इशू जी। नहीं है। अभी आपने खुद बताया कि हाँ, आपने देखा कि यहाँ कोर्सेज में लोग इंजीनियर भी हैं, मास्टर्स भी हैं, जी और जी बिल्कुल। इंटरमीडिएट तो भी हैं। हाँ वो लाइक फीलिंग लाइक लोगों के माशाल्लाह यहाँ तो लोग और मतलब ऊपर ऊपर से आ रहे हैं। तो इट्स हम्म। हैप्पी टू सी दैट टू, लेकिन फिर वो आपको ही होता है कि आप और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो होता चला जाता है नहीं कि नहीं नहीं, यार। वजह ना ना, उसकी वजह ये नहीं है कि मास्टर्स ये कोर्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग मास्टर करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही लोगों को, इंजीनियरिंग करने के बाद भी जी जी। जॉब नहीं मिल रही है आपको। ठीक है कि ना। माशाल्लाह इस एज वजह में से भी बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, और एजुकेशन में भी आपसे आगे हैं, तो फिर आप तो यहीं थोड़ा सा पीछे हो जाते हो कि नहीं हम नहीं तो नहीं, फिर बहुत पीछे हैं। ना ना ना, आप पीछे नहीं, आप बिल्कुल पीछे नहीं है। सबका प्रॉब्लम एक ही है कि वो राइट जी स्किल सर। नहीं आती जिस पे जॉब मिल जी। सकती है। तो यहाँ आप सब लोग बराबर हैं। ठीक है। और इसमें कोई किसी से आगे पीछे नहीं है। अगर मास्टर्स भी किया हुआ होता और जॉब मिल रही होती तो यहाँ नहीं आते। ठीक है। ठीक है तो सर। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। जब सब लोग आप लोग एक ही क्लास के अंदर हैं तो सबकी प्रॉब्लम एक ही और सबके लिए एक जैसा कोर्स है ये। ठीक है। तो ठीक है इसमें ऐसा सही कुछ है। नहीं है कि उनके लिए आसान और आपकी मुश्किल है। एक एक चीज आपसे कहूंगा कि आप थोड़ा टाइम बढ़ा दें। ठीक है। टाइम्स 4 आवर्स। टाइम की बजटिंग भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। ठीक है और सर। जब ये पढ़ने जा रही हैं आप, तो अपने माइंड में रखें कि मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बनूंगी। कोई प्रॉब्लम आएगी उसको मैं हल निकालने की कोशिश करूंगी। रिसोर्सेज मौजूद है। ठीक है। हमारे यहाँ ठीक। विद इन द कंपनी बहुत सारी चीजें आप वहां जाके मसले हल कर सकती हैं और चीजों को सीख सकती हैं। ये माइंड बना के जाएंगी तो आप जॉब पे भी फेलियर नहीं होंगी, बल्कि आप स्टार एम्प्लॉय बनेंगी। ठीक है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच सर। प्रॉब्लम को अपने पर हावी मत होने दें। आप ये सोचें कि प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी, जो भी आएगा मैं करूंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल टाइम बिल्कुल। टाइम भी उसमें शामिल है। हमारे ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम कैसे एलोकेट करें। ठीक है। और फीस के पैसे हैं और ये पैसे हैं सब कुछ करने के लिए, लेकिन ये लाइफ में सब चीजें सॉल्व करने के लिए होती हैं। और इसको सॉल्व करना ही हमारा काम है। ठीक है। तो और ये सही हर है। बंदे की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको फ्रंट से एड्रेस करना चाहिए। इससे डरना नहीं चाहिए, इसको डक नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो आपकी सही बातों है। से मुझे, आपकी आवाज से लग रहा है आप में काफी हिम्मत है, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अभी तक का आपका जो कोर्स का एक्सपीरियंस है कि नया नई चीज में तो इंसान थोड़ा खौफजदा होता है, नए नए लफ्ज जी नए टर्मिनोलॉजी आती हैं। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होते होते आपको याद भी नहीं तो आपने क्या चीज कब सीखी है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही होता होगा है। सर। जी। ठीक है ना। तो हम्म। आपका क्या ख्याल है कि अल्नाफी का कोर्स बाकी लोगों को करना चाहिए, ऑडियंस को? मैं आपसे इसलिए कहलवाना चाह रहा बिल्कुल हूँ तो सर, वो लाइक कहेंगे तो आई थिंक अल्नाफे के लोग हैं, एवरीवन अपनी कैन तारीफ मूव करेंगे। ऑन। नहीं आप नहीं सर, आई बताइए। थिंक एवरी कैन, एवरी कैन मेरे ख्याल से मूव ऑन सर इसमें, क्योंकि एक तो सर का जो बताने का तरीका था, वे ऑफ टेलिंग, इट्स वेरी नाइस। और एक तो वो जब वो स्टार्ट देते हैं उसमें कोई अल्लाह पाक का जिक्र और एक हदीस होती है न्यू चैप्टर में। द पार्ट ऑफ दैट आई रियली लाइक्ड इट, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म मैं चाह रही थी, क्योंकि आजकल एक तो स्क्रैम और फ्रॉड ऐसा है, और जब सिखा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लर्नर्स नहीं है, बस रेज में उधर आ रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी खत्म करो और सर्टिफिकेट दो और बस गो यहाँ से निकलो। तो ये चीज नहीं है। एक तो जॉब ग्रांटेड है, दूसरी बात ये है कि आप सर बात जो है बात ऐसे करते हैं कि कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, और सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे लगता है। पढ़ाई के साथ आप वो नॉलेज तो गेन कर ही रहे हो, ऊपर से जब अल्लाह का जिक्र आ जाता है तो आई थिंक इट्स गो ऑन, मतलब ये 9th फ्लोर पे होता है मुझे लगता है। तो फॉर मी इट्स रियली गुड टू बी, मतलब कि मैंने बहुत अच्छा फील्ड चूज कर लिया बाय ग्रेस ऑफ गॉड। ये अल्लाह का साथ था मेरे साथ, कि अल्लाह की मदद थी कि मुझे जो है बहुत आसानी से एक अच्छी फील्ड और प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम में ही मिल गया।
कि मुझे ज्यादा मतलब फ्रॉड और स्कैम में नहीं होना पड़ा या मेरे साथ ज्यादा मुश्किलात नहीं आई। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं लोगों को बताता चलूं कि हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म हैं, मतलब ऑनलाइन हम जो सेशन करते हैं, उसमें एक सेशन जो होता है वो फैसल साहब का होता है। फैसल साहब हमारे मेंटोर हैं, सीईओ हैं कंपनी के, कनाडा में होते हैं। ठीक है। और बड़ी मुश्किल से वक्त निकाल के, बहुत मसरूफ आदमी, बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के वो लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन में उनको करियर के बारे में, जॉब के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में, वो किस तरह फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए बाखत तफसील से बात करते हैं। ठीक है। वो अनाउंस हमारा सेशन होता है और उसका डोमेन जो है वो करियर से मुतालिक है। हमने एक और वो शुरू किया है, एक सेशन शुरू किया है जिसमें वो लोग जो कि हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं और उन्हें कोई डिफिकल्टी आ रही है ड्यूरिंग एजुकेशन, ये हम एवरी फ्राइडे 8 से 9 तक ये इसको प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज का जो प्रोग्राम है ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है। वो लोग जिनको अल नाफी के बारे में कुछ नहीं पता है, हम उनको अल नाफी का तारुफ कराना चाहते हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, डिसीजन देने में मुश्किल कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं उनको हेल्प करें। जिन लोगों को फेयर है कि कोर्स कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पता नहीं पैसे ज़ाया हो जाएंगे, पता नहीं जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हम चाह रहे हैं वो भी आके यहाँ सवाल पूछें। और बाकी लोग जो आ रहे हैं जो ये कोर्स कर रहे हैं उनसे भी दूसरे थोड़ी सी हौसला मिलेगा। ठीक है। तो तो ये हमारे ले- 3 अलग अलग डोमेन है और हम तीनों प्रोग्राम अलग अलग करना चाहते हैं इसके लिए। तो सर एक बात ये कि ये एजुकॉल एग्जाम इज मैंडेटरी टू पास, अगर अल्लाह ना करे इसमें आप रह जाते हो या कुछ तो फिर आपको जॉब ऑफर नहीं होती है, इस तरह से है? देखें, अल्लाह का प्रोग्राम अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया है तो आपसे फेल जी। नहीं होंगे। ठीक है। ठीक है। आप मुझसे पर्सनल सर। गारंटी दे दें। ठीक है, ठीक आप है फेल सर। नहीं होंगे। अगर आपने हाँ। कोर्स किया हुआ है पे तो आपको सब कुछ जो उसमें एग्जाम में पूछा जाता है वो आता है। अल्लाह का जो एग्जाम है वो आपको सिखाता भी है। ठीक है। आप मल्टीपल अटेम्प्ट ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है तो सर। पढ़ाई का फेयर दिल से निकाल दे, एग्जाम का फेयर दिल से निकाल दे। ये हमें सदियों से डराया गया है कि हमारे सिस्टम, बताऊं कैसा था हमारा सिस्टम, इस तरह था कि जो बच्चा अच्छा पढ़ने वाला है वो साइंस पढ़ेगा क्योंकि उसमें मैथ्स है, उसमें बायोलॉजी है। ठीक है। जो थोड़ा सा लो ग्रेड का होगा, उसका आईक्यू लेवल कम होगा, हमने बनाया हुआ था ये। ठीक है। तो वो कॉमर्स ले लेगा। ठीक है। और उसके बाद जिसको कुछ नहीं आता वो आर्ट्स ले लेगा। ठीक है। ये हमने खुद बनाया हुआ है। कोई 5 सवाल उसमें भी इम्तहान में करने होते हैं, 5 सवाल इसमें भी करने होते हैं। जिसने अच्छा किया वो स्टार स्टूडेंट हो जाता है हमारा। जॉब मिलने मिले उसकी बात नहीं हो रही है। अच्छा, साइंस से अगर आपको आर्ट्स में आना हो तो आप आ सकते हैं, आर्ट्स से आप साइंस में जा सकते हैं। पता नहीं क्यों रूल बनाया है ये, दुनिया भर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोई से भी का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो ये हमारा निज़ाम तालीम है जो हमें खौफजदा करता है। इंग्लिश और मैथ्स और फिजिक्स से हमें डराया गया हमेशा से। ठीक है, कि ये तो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। ठीक है। और इसको एक इशू इशू बना के रखा गया। तो ये हमें जनरेशन और जनरेशन में हमें ये चीज़ जो है ना ये शिफ्ट हो गई है। एजुकेशन से फेयर नहीं होना चाहिए। और जहाँ लर्निंग हो रही है आपकी, ठीक है, उसमें तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। आपके पास जो मोबाइल फोन है एंड्रॉइड का, मुझे पूरा यकीन है कि वो मोबाइल खरीदे जब होगा आपने और जब यूज किया होगा तो ना तो मोबाइल का आपने कोई बुक पढ़ी होगी उसके ऊपर कैसे यूज करते हैं, और ना आपने एंड्रॉइड के जो एप्स हैं वो कैसे करते हैं। आपने इससे बुक पढ़ी होगी लेकिन आपको सब कुछ आता है किसी बुक पढ़े बगैर, इसलिए कि आपने प्रैक्टिकली आप सीख गए हैं। बिल्कुल। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। हाँ, तो फिर डरना नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। योर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, वालेकुम सलाम। सर ये असल में मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है। हम्म। जी सर, आवाज़ क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सर मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो फिर मैं ना साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाह रहा था। तो हम्म। मुझे किसी ने बोला कि आप ना नेटवर्क पहले साइबर सिक्योरिटी से पहले आप सीसीए ने करें, मतलब सिस्को का जो एक नेटवर्क सिक्योरिटी होता है वो करें। तो सर मैं इंस्टीट्यूट गया कोरविट, तो सर हम्म। उधर मुझे चीज़ें समझ आई, लेकिन हम्म। फिर मुझे सीसीए ने जैसे मैंने करा, तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एथिकल हैकिंग करें। तो सर मुझे हम्म। एथिकल हैकिंग में गया तो सर काफ़ी लोग एडवांस थे, तो मुझे हम्म। बिल्कुल भी उधर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो मैं हम्म। परेशान था कि भाई इंटर किया हुआ है, मेरा कोई आईटी, मुझे लैपटॉप वगैरह चलाना नहीं आता सही से। हम्म। तो कंफ्यूजन थी। अब उसमें सारे एडवांस लोग बैठे थे, तो अब सबसे ज़्यादा मतलब मैं ही एक स्टूडेंट था जिसके पास एक जीरो नॉलेज था साइबर सिक्योरिटी का, कुछ भी नहीं हम्म। आता था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था अब क्या करूँ। देखिए, ये मसला नाफे हल करता है। वो कैसे हल करता है? हमने ये कोर्स इस तरह डिजाइन किया है कि जिसको कुछ भी ना आता हो, लैपटॉप तो है ना आपके पास, जी जी। जी सर, यूज कर लैपटॉप लेते है। हैं, यूज कर लेते हैं।
जी सर। सर वैसे बस, माइक्रो। कोई मसला असल नहीं है, सर। आप बाकी सब कुछ सीख जाएंगे। आप करना सिर्फ ये होगा कि आप हमारा लेवल 3 का डिप्लोमा का कोर्स लीजिए, क्लाउड साइबर सिक्योरिटी का। ठीक है। और जिस तरीके से आपको बताया गया उसके अंदर उसको फॉलो करते हुए आप उसको एंड तक जाके कंप्लीट कर लें। ठीक है। और उसके जी बाद हमारे जो कॉल का एग्जाम होगा आप वो दे दीजिए, कुछ लैब्स होंगी, वो सब करने के बाद जॉब आपको हम दिला देंगे। सर आपको एक और क्या। सर एक में ये भी है कि मेरा एक कज़न है, उसका एक हम्म। दोस्त है सर, वो उसके पास अच्छी खासी स्किल्स आती हैं, वो यूएसए में है। तो सर हम्म। वो उसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन स्किल्स है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। डिग्री करना भी लाजमी है क्योंकि सर मुझसे कहा गया है कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपकी कोई मतलब बाहर जाएंगे तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। नहीं, देखिए बात बिल्कुल इसकी उलट है। ठीक है, देखिए मैं आपके उस कजन को नहीं जानता हूँ। ठीक है। और जो लोग बाहर रहते हैं और अगर उनको जॉब नहीं मिलती है, ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसकी रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, आप किसी एक ओपिनियन के ऊपर आप डिपेंड ना करें। ऐसे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लोग यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं और वहीं से पढ़ते हैं, वहाँ से डिग्री लेते हैं और उनको जॉब नहीं मिलती है। आप यकीन करें, डिग्री जो है वो सेकेंडरी है, आपको इंटरव्यू के टेबल पे ले जाती है, उसके बाद लोग फेल हो जाते हैं, उनको आता कुछ नहीं है। ठीक है। तो अगर आप हमारे यहाँ से करते हैं, आपका डिप्लोमा यूके से होगा, एक फॉरेन एजुकेशन है आपकी। ठीक है। और वो जो इंटरव्यू सवाल पूछता है, वो ये नहीं पूछता कहाँ से पढ़ा, ये तो आप जब सीवी अप्लाई करते हैं तो उनको पता होता है आपने कहाँ से पढ़ा है। असल बात तो उसके बाद शुरू होती है, जब लोग इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो वो कोई भी ब्लेम दे सकते हैं कि इसी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है और दुनिया में ऐसा हो भी रहा है कि अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपको बंदा आपका आए जिसको वो सारे काम आते हो, जिसके लिए आप उसको जॉब दे रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप उसे क्यों मना करेंगे। अरे सर मैं ठीक है। फियर बहुत ज़्यादा सर, समझ नहीं आ रही चीज़ें ना कि किस हम्म। तरह मतलब ये इसमें एंटर हुआ जाए, क्या करा जाए, तो अच्छा, कंफ्यूजन। मुझे एक फियर चीज बहुत बताइए ज़्यादा। कि आपके पास कितना टाइम रोजाना पढ़ने के लिए। सर पढ़ने के लिए सर मैं कोई जॉब तो करता नहीं हूँ, मैंने एफएससी की हुई है अभी तो। टाइम तो अच्छा, फ्री हूँ मतलब। ठीक है। आप अपना एक टारगेट बनाइए, ये बनाइए कि आपने लेवल 3 का डिप्लोमा करना है। ठीक है। और 6 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, आपने इतनी स्किल डेवलप करनी है कि आपने जॉब शुरू कर देनी है। ठीक है। उससे आपको पैसे भी मिलेंगे और आपको जो एक्सपीरियंस है वो यूटिलाइज भी होगा। फिर आप कोर्स कंप्लीट करें, करने के बाद ज़्यादा थोड़ा तरक्की करेंगे आप, करने के बाद फिर आप एआई ऑप्स कर लीजिएगा। सर ऐसा हो सकता है सर 6 मंथ के बाद बंदा कोर्स कंप्लीट करने के बाद उससे जॉब मिल लोग जाए? लोग कर चुके हैं। मेहनत करने की जिम्मेदारी आप लेंगे, अगर 4-5 घंटे टाइम बहुत है आपके पास ना, 4-5 घंटे पढ़ने की जिम्मेदारी आप ले लें, जॉब की गारंटी हमसे ले लें, और कुछ नहीं चाहिए। भूल जाएं कि आप इंटर है कि ग्रेजुएट हैं। सर ये तो बिल्कुल होगा ना कि बंदा स्टार्टिंग से बिल्कुल जैसे एक बेसिक होता है सर उससे पढ़ाएंगे बिल्कुल बंदे को बिल्कुल समझ बेसिक में से आए। होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा। आपको जो एक्सपीरियंस है उसने आपको डरा दिया है कि वो ऐसे ही जाके बैठ गए यहाँ पे, उनको ख्याल करना चाहिए इस तरह का। अगर क्लास में मुख्तलिफ लेवल के लोग हैं तो उनका कोर्स ऐसा होना चाहिए था, मैं नहीं जानता कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, तो जो सबको सर्व करे। अक्सर गुजारे के लिए सबको बिठाया और उसके बाद फीस लेके आपको बोला टाइम पूरा हो गया, सीखे ना सीखे आप तो ये आपका मसला है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादती हुई है आपके साथ। जी सर उन्होंने कंफ्यूज कर दिया कि भाई साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए, तो मुझे नेटवर्किंग में डाल दिया। अब नेटवर्किंग मुझे अब समझ देखिए, नहीं उन्होंने है। उन्होंने उन्होंने आपको जो कोर्स करवाना चाहते होंगे तो उन्होंने करवा लिया आपको साहब से, कि इसके लिए जरूरी है आप पहले ये कर लें। ऐसा नहीं है। आप हमारे पास आते हैं और आपके पास जहां से आपको बताया गया है ए से जी चलना है आपको, तो आपको सब कुछ खुद ब खुद आ जाएगा। जी तो फिर सर इसमें मैं एक एडिशन करना चाहूँगा। बिल्कुल। खुरम आपने जिस तरह से सीसीएनए किया, सीसीएनए भी एक अच्छा कोर्स है नेटवर्किंग का, और साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ये साइबर साइबर सिक्योरिटी के लिए भी ये थोड़ा बहुत जो है ना ज़रूरी होता है। तो अब करना ये है आपने कि आपको नेटवर्किंग की सारी नॉलेज आ गई। ठीक है, जब आप क्लाउड साइबर सिक्योरिटी में जब आप इनरोल होते हैं तो उसमें नेटवर्क्स किस तरह से पेनिट्रेट करते हैं, किस तरह से नेटवर्क्स को जो है हैक किया जाता है, किस तरह से नेटवर्क्स को जो है सिक्योर किया जाता है, ये तमाम चीजें जो है अल्नाफिर के डिप्लोमा में डीसीसीएस में मौजूद है। जैसे ही आप इनरोल होंगे बेसिक से आपको जो है जो भी आपकी उसमें लैक आ गया है क्वालिफिकेशन में वो सब कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्शनल और हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस सारी जो है कोर्स में करवाई हुई है।
अच्छा सर, असल में ये भी था ना कि जैसे उन्होंने मुझे ओरिएंटेशन का हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मतलब जो वो ऑफर करे कि सीसीएनए करें, नेटवर्किंग के बाद आप डायरेक्ट एथिकल हैकिंग करें। अब मुझे उस अच्छा देखिए नेटवर्किंग करने बाद एथिकल हैकिंग में डाला ना, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो लिनक्स पे जा रहे। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बातें ऊपर से बिल्कुल गुजर रही थी। बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें होता यह है कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट डोमेन है। 75 रोल्स जो है ना इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं कि आप कौन से साइबर सिक्योरिटी के रोल के ऊपर को इथिकल हैकिंग में डायरेक्ट डाल दिया, तो उसमें उसकी इथिकल हैकिंग की फाउंडेशन क्या है? उसके लिए फाउंडेशन है लिनक्स, उसकी फाउंडेशन है रेड हैट, उसकी फाउंडेशन है। जब आप ये सारी चीजें करते हुए आ जाएंगे तो फिर उसमें वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट्स उसकी फाउंडेशन होती है कि आपने वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कैसे करना है, नेटवर्क को टेस्ट कैसे करना है। ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई होंगी, उन्होंने डायरेक्ट आपको जो है ना इथिकल हैकिंग का पूरा ओवरव्यू दे दिया होगा। तो इस वजह से कंफ्यूजन हो गई। अल्नाफे में आपको हर चीज बेसिक से इन तमाम जो मैंने अभी यहाँ पर कोर्सेज के नाम लिए, इनके बाकायदा पूरे पूरे कोर्सेज हैं और तमाम चीज आपको हैंड्स ऑन करके दिखाई गई है कि किस तरह से आपने करना है। आपने आईपी को जो है ना चेक कैसे करना है, आईपी को आपने स्कैन कैसे करना है। ये तमाम चीजें बेसिक से लेके, और सबसे पहले तो उसकी अल्नाफे ने जो एक पूरा रोड मैप दिया दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी का, कि आपने उस रोड मैप को फॉलो करना है कि आपने पहले बेसिक कौन सा करना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी एक नेटवर्किंग की अच्छी फाउंडेशन बनी हुई है। तो उसमें अब जब आप अल्नाफे का रोड मैप फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले लिनक्स है, फिर पाइथन है, क्योंकि जब आप मुख्तलिफ वर्किंग कर रहे होंगे तो आपको जो है स्क्रिप्ट की और कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आपको तमाम चीजें जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इसी तरीके से जो बेसिक फाउंडेशन जब आपकी बनती चली आएंगी, तो आप इसको बहुत तेजी से जो है ना वो चीजों को कवर कर लेंगे। जी जी। जी सर, मुझे अब बात क्लियर हुई, क्योंकि सर उन्होंने ना बेसिक ओवरव्यू भी नहीं दिया ना, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने ये बता दिया कि भाई आपने इतने सिस्टम हैक करने हैं 3 महीनों के अंदर। तो कंफ्यूजन में हो गई कि समझ में नहीं नहीं आ रही देखिए, थी। सिस्टम हैक करने के लिए ना उसकी एक फाउंडेशन होती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताई। तो जी जब जी। तक वो आपकी फाउंडेशन नहीं बनी हुई होगी ना, वो काम आप कर नहीं सकेंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी बेसिक फाउंडेशन, अपनी फाउंडेशन को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, देन आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। फिर तो आप जाके जो है हैकिंग के अंदर तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्किंग कर सकते हैं। तो फिर आपके सामने सारा स्कोप ओपन हो जाएगा। अच्छा सर, फिर ये एक बात ये है कि जैसे अब सर ने बताया कि क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो एग्ज़ाम होगा वो पास करने के बाद फिर आप सऊदीया में जॉब मिल सकती है आपको। सर उसके लिए फिर डिग्री भी रिक्वायरमेंट्स की होगी, या फिर उसी सर्टिफिकेशन के ऊपर या डिप्लोमा के ऊपर मुझे जॉब मिल सकती है? अब ये इसका जवाब तौकीर सर आप दें। इसका जवाब अरहम शेख साहब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताइएगा आप। जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे सर ने बात की कि क्लाउड साइबर सिक्योरिटी जैसे आप एडमिशन लेंगे, आप ये जी जी कंप्लीट कोर्स करेंगे, एग्ज़ाम पास करने के बाद आप सऊदीया में जॉब ले सकते हैं। जी सर अगर मेरे पास डिग्री नहीं हो, क्या मैं फिर भी जॉब ले सकता हूँ इस डिप्लोमा के ऊपर? सर देखिए, आप इस डिप्लोमा की बेस पे बिल्कुल इजीली जॉब ले सकते हैं, क्योंकि मेन क्या होता है कि आपको ही पता है कि आप सारी आईटी कंपनीज जो है वो स्किल्स देखती हैं कि आपके पास कितनी स्किल्स है। ज़्यादातर ये है कि मोस्टली कंपनीज तो ये सब चीज़ें देख भी नहीं रही होती। वो मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होती है कि स्किल्स आपके पास कितनी है, कि कितनी स्किल्स आपकी पॉलिश हुई हुई है। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, ठीक है, आपने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया, तो उसके अंदर आपको AWS भी पढ़ाया जाता है, लिनक्स भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टिंग के भी थोड़े थोड़े टॉपिक्स हैं, वो भी कवर किए जाते हैं, बाकी के जो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई भी आईटी कंपनी होती है ना, वो ढूंढ रही होती है। फॉर एग्जांपल एक आईटी कंपनी की आप मिसाल ले लें, वो हायरिंग कर रही है, तो वो हायरिंग, उसकी हायरिंग की बेस में ये सिंपल मेंशन हुआ हुआ है कि हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि हमारा सारा का सारा डेटा जो है वो प्रोटेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा साइंस हो गया, ये सारी फील्ड भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसा बंदा चाह रहे होते हैं जो कि मल्टीपल टास्क हैंडल करे, सिर्फ एक चीज़ हैंडल नहीं करे, वो सारे से सारे डोमेन्स को साइबर सिक्योरिटी के वो कंप्लीट कर रहा हो। तो बेशक आपकी जॉब इजीली लग जाएगी सऊदीया में। अच्छा, थैंक यू अरहम सर। साहब, कोई ऐसी एग्जाम्पल आपके पास है कि किसी ने ये कोर्स करके सऊदी अरब में जॉब की है? जी हमारे एक स्टूडेंट हैं,
वो सऊदीया में ही थे। उन्होंने साइबर सिक्योरिटी हमारे पास से कंप्लीट किया है। अभी वो मुझसे कनेक्टेड हैं और वो अभी डेवऑप्स कंप्लीट कर रहे हैं अपना। तो अभी उन्होंने साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट करके अपनी जॉब जो है वो सिक्योर कर ली है। उनका नाम ताहिर है। उन्होंने विदाउट अपनी डिग्री जॉब सर? सिक्योर। जी विदाउट डिग्री? जी जी, देखें मैं आपको वही तो बता रहा हूँ आपको कि होता यही है कि मोस्टली कंपनीज जो है वो आपके जो स्किल्स है ना उसी चीज़ को प्रेफर कर रहे होते हैं। तो जो ये एग्जाम हमारे है सर? हमारे हमारे मूसा जमाल हैं, ठीक है, जिनकी एज भी अंडर एज कहूंगा मैं उनको, उनकी एज बहुत कम है, ठीक है। और उन्होंने हमारा ऐसी कोर्स, जिस कोर्स के मैं बता रहा हूँ, इसी कोर्स के बेस पे जॉब ली है और वो जॉब कर रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो इस एज के अंदर को ट्रैवलिंग सऊदी अरब अलाउ नहीं कर रही थी, ठीक है, इनकी एज इतनी नहीं है। तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इतनी कम उम्र में, ठीक है, और ये कोर्स करने के बाद उनको जॉब मिल गई है। मूसा सर ये जमाल नाम है। यूट्यूब में इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमारी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। सर एक तो मिनट ये भी है। हम वो बता रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जो वो कर सकते थे, फिर आप भी कर सकते हैं। जी सर, एक मिथ ये भी है क्योंकि जो एचओएल का जो एग्जाम है, जहाँ तक सुना है कि ये बहुत टफ होता है, कि मतलब ये अगर बंदा देता है ये तो आपने निकाल ये नहीं आपने पाता ये। ये आपने कहाँ से सुना है? सर ये मैंने यूट्यूब से देखा था ये वीडियोस। बिल्कुल नहीं है ऐसा, ठीक है। एजुकॉल के जो एग्जाम है, ये एमसीक्यू बेस है, ठीक है। एमसीक्यूज में आपको सवाल पढ़ के जवाब सेलेक्ट करने होते हैं, और इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं। और हमारा एक चीज याद रखिएगा, हम कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें आपको हाई नंबर से पास करके और गोल्ड मेडलिस्ट बना के और जॉबलेस रखें, ठीक है। यहाँ सारा कुछ सीखने का है। जब आप कोई चीज सीखते हैं तो उसका कोई भी जवाब देना आपको आ जाता है। रट्टा मारने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल फ्रेंकली अच्छा बोल रहा सर, हूँ। इसमें तो ये सर जो वैसे। लोग जो एग्जाम से डरते हैं ना, वो उसमें कहते हैं इतनी सारी बुक पढ़ के मैंने उसको, पता नहीं क्या चीज आ जाए एग्जाम में, मुझे आए ना आए, जो चीज आपको आती है उसका जवाब आप दे सकते हैं। जी जी सर, बिल्कुल यही होता है। सर वैसे पासिंग परसेंटेज अगर बात की जाए तो इसमें कितनी है एचओएल एग्जाम में जो एटी होता फाइव है? एटी एटी फाइव फाइव परसेंट हाँ। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एग्जाम के नाम से ना, जो हमारे एक ट्रेडिशनल खौफ होता है कि एग्जाम का मतलब है फेल करेंगे, ठीक है जी ना, सर, बिल्कुल ये यही है। निकालें। ये जो कॉल के एग्जाम फेल करने के लिए नहीं है, आपको सिखाने के लिए है, ठीक है। और आप जब करेंगे, जब, अगर मैं आपसे पूछूं, चले अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपको व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना आता है? जी सर। ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। एग्जाम में आपके आता है, आप पास कर लेंगे? आपने कौन से बुक में पढ़ा है ये? एफएससी पर इंजीनियरिंग। नहीं, मैं व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप बनाना कैसे बनाते हैं, ये आपने एफएससी फ्री इंजीनियरिंग में पढ़ा है या किसी बुक में पढ़ा है? नहीं सर। कहाँ से आया आपको? सर व्हाट्सएप देख देख के आ अगर गया। अगर ये सवाल मैं जो कॉल में डाल दूं तो आप इसका जवाब दे देंगे? अगर सर पढ़ा होगा तो डाल लूंगा। पढ़ा हुआ नहीं अगर आपको आता तो डाल देंगे। आपको ग्रुप बनाना आता है ना आपको, जी सर। ठीक है ना, तो बस ऐसे जी ही है। जो चीज आपको करना आता है, अगर उसका जवाब पूछेगा तो आप आराम से दे देंगे। इसमें आपको याद करने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक ठीक है। है सर। तो एग्जाम ठीक को है फेयर सर। निकाल दें, ठीक है। जब आप सीख जाएंगे तो उसके सारे जवाब दे सकेंगे आप। असल में सर माहौल हमारा क्राइटेरिया ये हुआ पड़ा है ना, क्योंकि मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट गया हूँ ना, तो हम्म। उधर ना एक चीज़ की रिक्वायरमेंट लाजमी कर रहे हैं। मैंने अभी तक मेरी नज़र में एक बंदा भी ऐसा नहीं गुजरा जिन्होंने हम्म। मुझे सिर्फ एक चीज़ का नहीं बोला। आप, उन्होंने मुझसे बोला है कि आप बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में करें, बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में करें। अगर आप बैचलर कंप्यूटर साइंस नहीं करेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप जॉब कर, और सर जिन्होंने बैचलर कंप्यूटर साइंस में किया वो भी फ्री हैं, उनको भी जॉब नहीं मिल तो रही। अब आपको हकीकत खुद पता लग गई कि सब आपको फोर्स करके करवा देते हैं और जॉब फिर भी नहीं मिलती है। तो अगर आपको एक डिग्री लेके साथ घूमना है कि जनाब मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, और इससे आपको लाइफ में हर चीज आ जाती है, पैसे कमा लेते हैं, अच्छी गुजार लेते हैं, डिग्री के सिर्फ अपने पास रखने से तो आप ऐसा कर लीजिए। अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। अब आपको दोनों एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने डिग्री की है और वो जॉबलेस हैं, और जिन्होंने हमारा कोर्स किया है और वो जॉब के ऊपर है। अब आप बताइए कि आपको क्या करना चाहिए, जी सर, बिल्कुल। ठीक है। जी तो सर। आपको इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपके पास, कोर्स के लिए कैसे एडमिशन लेते हैं, क्या करना है, पढ़ाई में कोई डिफिकल्टी आएगी तो आपको हम हेल्प करेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, जिशान साहब ने बताया, बहुत सारे तरीके करने के लिए, ठीक है। तो ये सीखने का, पढ़ने का खौफ तो लोगों में होता है ना, सीखने का खौफ नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये माइंड सेट लेके आप करें, एग्जाम आप पास कर लेंगे, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट हमारी है नाफे की, इसकी लजाक की, वो भी आप पूरी कर लेंगे और आपकी इंशाल्लाह जॉब भी हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। यू आर मोस्ट वेलकम। जी नेक्स्ट। फौजान साहब हैं। जी जी जी। आपको आवाज आ रही है? जी जी फौजान बिल्कुल आ साहब, रही आवाज है। आ रही है। जी।
वैसे मेरा मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता। हम्म। बट मैं ऑलरेडी क्योंकि पाइथन में जॉब की हुई है तो मुझे चीज़ों का जनरली नॉलेज है। बट मैं ये आपका जो AI लेवल 4 है इसको स्टार्ट किया है, तो मुझे ये नहीं आइडिया आपकी इससे आगे क्या करना है, लाइक कि आप अभी अल रज़ाक प्रोग्राम के हैं और इन चीज़ों का मुझे नहीं पता। तो मुझे अब किस तरह इसको आगे करना चाहिए, लाइक कोर्स तो मैंने 5% कर लिया, वो मैं साथ हम्म। साथ कर रहा हूँ। तो साथ आप एक एड्यू कॉल का भी एग्जाम भी कह रहे हैं, उसका भी मुझे नहीं पता कि वो किस वक्त देना है और किस तरह, तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिए। अच्छा, रिबाल साहब जरा इसका जवाब देंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपको जो है क्या नाम है डिफ़िकल्टी है, मतलब कि आपको पता नहीं है कि एजू कॉल के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, राइट? देखिए, अभी आपका कितना परसेंट कोर्स हो गया है? अभी मैंने स्टार्ट किया तो लिनक्स का मैंने वो जो आपका है स्टार्टिंग वो तकरीबन अराउंड 5% तक मैंने कंप्लीट। देखें, एजुकॉल का जो सिनेरियो है ना वो ये है कि आपको कोर्स को अच्छा खासा कंप्लीट करने के बाद जो है ना आप उसके अंदर कर दो, क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें आपकी आती हैं, जैसे कि DCCS होगा उसके अंदर, और AI का आपका जो होगा ना एक पार्ट होगा, वो दोनों चीज़ें होंगी। वो दोनों चीज़ें आपकी उसी में आएंगी एजुकॉल में, तो वो दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसको जो है कोर्स को आप अच्छे से मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 50% तक तो है ना कंप्लीट करें कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकें। इसके अंदर मल्टीपल अटैम्प्ट होती हैं, लाइक कि 3 अटैम्प्ट होती हैं, जिसमें ये होता है कि आप देख के जो है ना अपने आप को भी चेक कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर भी रहा हूँ। ठीक है, एक ये सिनेरियो भी आ जाता है। और दूसरा ये है कि आपका अगर कोर्स अगर आप पहले देना चाहते हैं तो वो इट्स अप टू यू कि आप कब देना चाह रहे हैं एजुकॉल का एग्जाम, समझ रहे हैं मेरी बात? तो एजुकॉल का जो एग्जाम देने का मकसद ये है कि एक आपको जो है ना UK का जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो है ना प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, मेन मकसद ये होता है, और उसके बेसिस के ऊपर फिर आपकी जॉब प्लेसमेंट भी इजीली लग जाती है। ठीक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने हम्म, स्टार्ट किया है, हम्म। जिसमें मैं कोर्सेज करता जा रहा हूँ, लेकिन उसकी असेसमेंट नहीं हो रही, लाइक कोई एग्जाम नहीं है या लोकल आपके पास, तो उसकी आप कुछ लैब्स प्रोवाइड करते हैं, ये क्या होता है, जी, लाइक आप अभी मुझे तक मेरे बताएं। पास हाँ, आप मुझे बताएं आपने कौन सा प्लान जो है ना सेलेक्ट किया, लाइक मंथली किया है, क्वार्टर किया है, हाफ किया है? जी जी मंथली मैंने किया था। मंथली क्या, देखिए मंथली के अंदर ड्रिप शेड्यूल मिलता है, 1 मंथ का ड्रिप शेड्यूल मिलता है, थोड़ा कंटेंट मिलता है। ऐसे ही क्वार्टरली में 3 मंथ्स का ड्रिप शेड्यूल है, और हाफ ईयरली में जाकर आपका जो है ना हाफ ऑफ द कोर्स एंड हाफ ऑफ द कोर्स की लैब्स मिलती हैं। अभी हमने मंथली लिया है तो मंथली में ये होता है कि आपको थोड़ा कंटेंट मिलता है, ठीक है, जो कि ठीक आप है। 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, आफ्टर मतलब कि जब आप चौथे महीने में पहुंचेंगे, जब आपको लैब्स का जो है ना सेक्शन आपके पास ओपन होता है, तो आप वहाँ पे एग्जामिनेशन और जो है लैब्स भी परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, लाइक AWS SEO WSTG वनरेबिलिटी की लैब्स होती हैं, वो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ ये होता है कि एक हम लोग जो ऑप्शन देते हैं स्टूडेंट को कि आप हाफ ईयरली प्लान पे चले जाओ, दैट विल बी द मोर बेनिफिशियल फॉर यू, कि उसमें आपके पास दोनों चीज़ें ओपन होती हैं, तो आप अपेरेंटली दोनों को चीज़ें लेके चलते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ भी आती हैं, प्रैक्टिकली भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट किया ठीक इसको आहिस्ता है। आहिस्ता लेके। हाँ हाँ, बोले। जी उसके अंदर प्रोजेक्ट्स और MCQs असेसमेंट सब ओपन होगा जी, हाफ ईयर में। उसके अंदर ही होगा। आप सेकंड पेज में वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे एक बंडल टाइप होगा, तो वहाँ पे आपका असेसमेंट का क्वेश्चन बैंक्स होंगे, जो कि आप जो है करके जो है ना अपनी स्किल्स को भी और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं कि कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। वो मैं अभी भी कर सकता हूँ या वो मुझे फिर हाफ ईयर प्लान वो में अभी मिलेगा? भी नहीं नहीं, वो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको खुद भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। अगर मैंने स्टार्ट किया है तो कोर्स मैं कर पा रहा हूँ या किस तरह पर, कहाँ पर पोजीशन पर हूँ, किस तरह लेके चल रहा हूँ, तो वो आप खुद भी तो चेक एंड बैलेंस रखेंगे अपने साथ। जी जी। तो जी उसका ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास जी इसमें जी, वहाँ असेसमेंट? पे अवेलेबल ही है, वहाँ पर आपके पास जो पोर्टल आपके पास है ना, डैशबोर्ड जो है, वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक और मैं कोई चेक क्वेश्चन कर है लेता आपके? हूँ। हाँ नहीं बस ये, और एक रजाक का बता दीजिए कि हम उसको किस में ज्वाइन जी, कर सकते देखिए अल रज़ाक का सिनेरियो ये है कि अल रज़ाक का जो है ना SOPs हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन वाले पोर्शन में भी हम लोगों ने मेंशन करी हुई है। ठीक है, अल रज़ाक के एक्चुअल में है क्या, अल रज़ाक प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जिसके अंदर 500 प्लस फॉर्चून कंपनीज हमारे साथ एडमिन मतलब के लिंक्ड डाउन है, और हमारे साथ वो है लिंक्ड है, जिसमें हम आपका रिज्यूमे हो गया, CV होगी, वो ड्रॉप डाउन करते हैं, जो कि हम आपका क्रिएट करेंगे, हेल्प करेंगे इसमें, फिर वहाँ से जॉब प्लेसमेंट आपकी जो है लगती है। उसके अंदर एंटर होने के लिए आपको जो है एजुकॉल के जो 2 लेवल्स के एग्जाम है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आप वहाँ पर जो है ना एंटर हो जाते हैं।
ठीक है, और उसके बाद आगे फिर जॉब प्लेसमेंट का जो सिनेरियो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे डेवलपमेंट उससे पहले ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जाके आपकी जॉब प्लेसमेंट होती है। इसके अंदर एक और चीज़ होती है, कम्युनिकेशन का कोर्स है। ठीक है, वो इस वजह से दिया जाता है कि जब आप इंटरव्यू के सामने आप हों तो एक आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि एक कम्युनिकेशन में कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जैसे कि जिसे को वो कहते हैं ना, तो वो आपकी जो है कंप्लीट हो जाती है उस चीज़ में। तो वो भी आपको जो है ना कंप्लीट करना पड़ता है। तो बिलाल साहब, अगर आप एग्जाम देना चाहें एजू कॉल का, तो आप वेरी फर्स्ट डे से अटेम्प्ट ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, और आप साथ साथ करते जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये आपका डिसीजन है, अर्लियर इज बेटर एक्चुअली। ठीक ठीक। तो उसका फिर क्या होगा, लाइक कि उसकी फीस क्या है, कि हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही पे कर देंगे और साथ साथ हमें वो एग्जाम देते रहेंगे? यहाँ सही है, £250। और जितने भी डिप्लोमाज हैं, जो जो कॉल की फी है वो सबके लिए एक जैसी है, वो £250 £250 फॉर ईच लेवल? है, ईच दो डिप्लोमा। एग्जाम बता रहे हैं? जी जी जी। हाँ। अगर आप ठीक। अगर आपका प्रोग्राम फॉर एग्जांपल आगे कोर्स चेंज करने का है और आप चाहते हैं उसका एग्जाम देना, तो आप जो कॉल को अभी छोड़कर और उस कोर्स को आप अपग्रेड करना चाहें लेवल 6 के अंदर, तो आप इसे कर सकते हैं। आप जाकर उसका एग्जाम देंगे। आप जिस कोर्स के लिए फी पे करेंगे जो कॉल का, ठीक है, आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे। ये ट्रांसफरेबल नहीं है। तो अगर आप लेवल 3 कर रहे हैं, तो लेवल 3 के लिए पे करेंगे। वो अगर आप बाद में चेंज करके लेवल 6 में जाते हैं, तो ये जो कॉल आपको दोबारा देना पड़ेगा, उसकी फीस दोबारा देनी पड़ेगी। तो इन सिंपल वे, आप जो भी डिप्लोमा आपने चूज किया है, आप उसी के जो कॉल फी देके इसी को कंप्लीट करें। जी बिलाल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। आपके लास्ट सेशन से काफ़ी हेल्प हुई थी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई थी ना। हम्म। और मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि मैंने 2 इयर्स डिग्री की है, एसोसिएट डिग्री वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। तो 2 इयर्स अगर मैं कंटिन्यू करता तो मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो जाता, लेकिन मैंने स्किप कर दी और अलनाफे को ज्वाइन किया है। अभी मैं DCCS कर रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि पाकिस्तान में तो जॉब मिल जाएगी कोर्स कंप्लीट करने के बाद, लेकिन मिडिल ईस्ट में अगर जॉब करना चाहें तो वो पॉसिबल है कि नहीं? ये 100% पॉसिबल है ये। ठीक है, और हमारी कोशिश ये होगी कि आपको मिडिल ईस्ट में ही जॉब करवाएं। आप तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, कोर्स कंप्लीट कर लें, ये जो कॉल के एग्जाम दे दें, और अल्लाह की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लें। इंशाल्लाह आपकी जॉब मिडिल ईस्ट में हो जाएगी। हम्म। नहीं, विदाउट अल रज़ाक अगर हम चाहें तो हो सकता है पॉसिबल या नहीं? नहीं, देखें ना, अल्लाह वो प्रोग्राम है जिसमें जॉब प्लेसमेंट करते हैं। अगर आप वो ही नहीं कर सकेंगे, तो आप किस प्रोग्राम से करेंगे? हमने एक प्रोग्राम फ्री में आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आप इसके थ्रू जो है वो आपकी प्लेसमेंट वो तो होती है। एक्चुअली अल्लाह नहीं, एग्जाम वो नहीं तो है, अल्लाह प्लेसमेंट का प्रोग्राम है। तो अगर आप प्लेसमेंट का प्रोग्राम मिस कर देंगे, तो फिर प्लेसमेंट कैसे होगी? वो तो एट द एंड करना ही है अल रज़ाक AI जॉब्स लेने के बाद ना। लेकिन हम्म। DCCS की ना ना, बेस पे मैं ये कह रहा था कि बन अब लद्दाख की बात कर रहे हैं या ये जो कॉल एग्जाम की बात कर रहे हैं? थोड़ा सा क्लियर कर लें उसको। मैं सर ये कह रहा हूँ कि DCCS की बेस पे अगर हम जॉब करना चाहते हैं हम्म विदाउट अल रज़ाक, विदाउट एग्ज़ाम दिए ना अपने हम्म। ऊपर, तो वो हम कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि काफ़ी कंपनीज जो है वो डिग्री की रिक्वायरमेंट रखती हैं कि बैचलर्स होना चाहिए आपके पास। बिल्कुल ऐसा है। ठीक पाकिस्तान है। में तो इतना इशू नहीं है, हो जाता है। हम्म। देखें, बाहर लेकिन अगर आउट ऑफ आप ये कह कंट्री रहे जैसे अगर आप ये समझ रहे हैं कि बैचलर डिग्री के बगैर आपकी जॉब नहीं होगी, तो ये गलत है। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बात हो सकता है कुछ अच्छा कंपनी अच्छा। जिसमें स्ट्रिक्ट हो, कुछ कंपनी जिसमें lenient हो, और कुछ कंपनी की रिक्वायरमेंट ही आपकी स्किल की आती है। ठीक है, सपोज कर लें कि 100 में से 5 एक्सपीरियंस कंपनीज पे ऐसी, डिपेंड करते हैं। हाँ, सपोज करें कि 5 कंपनीज ऐसी हैं जो बोले आपका 5 ईयर का डिप्लोमा हो, या 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो, और आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, वरना आपको जॉब पे नहीं रखेंगे। अगर ऐसा है उनका क्राइटेरिया और बहुत स्ट्रिक्ट है, तो आप उसको ड्रॉप जी। कर दें। ठीक है ना? तो इसी को हमें बेस बना के मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर तरह की कंपनीज हैं, आपकी डेफिनेटली मैचिंग वहीं पे होगी जहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन में आपके बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन हो, उसके साथ आपकी मैचिंग हो सकेगी। जी। आपको वहीं प्लेस किया जाएगा। हम आपको वहीं पे रेफर करेंगे जहाँ पे आपको इस डिप्लोमा के साथ, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ, उनको वो एक्सेप्ट करते हो। बाकी इंटरव्यू फिर आप पास करेंगे।
ऐसा तैयारी करा के हम उसको भेजेंगे आपको। जी। और ठीक है। जी मेरा सर सेकंड क्वेश्चन ये था कि किस स्टेज पे जाके अल जो है वो सीवी इंटरव्यू या रेज्यूमे की डेवलपमेंट करवाता है, मतलब कोर्स देखें कितना होना चाहिए हमारा? देखें इसमें आप जो है जो कोर्स हमारा है ना, उसको आप सीक्वेंस A to Z आप चलते जाएंगे और सारा कुछ इसमें होता रहेगा इसके अंदर। ठीक है। आप इसमें ये मत सोचिए कि शॉर्टकट करके और मैं बीच में से निकल के और कुछ कर लूँ इस तरह से। जॉब मिल सकती है आपको। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप खुद अपने रिसोर्सेज के ऊपर जॉब कर लें। ठीक है। ऐसा लोग बहुत से लोगों ने किया है और भी लोग कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे हमारे इसमें आएंगे, जी जी लद्दाख की के है भाई। प्रोग्राम में आएंगे। ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि लद्दाख प्रोग्राम जो है वो एक जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है, बहुत यूनिक है, जो सिर्फ अल्नाफे देती है। दुनिया में कोई ऐसा प्रोग्राम अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। ये जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है। एजुकॉल का जो एग्जाम है जी वो जी। आपको जो पढ़ते हैं उसका एग्जाम देते हैं, और इसके बेस पे आपको एजुकॉल डिप्लोमा इशू करता है यूके से। ठीक है। तो अगर आप हमारा कोर्स पढ़ते हैं एट्टी फाइव जी जी। परसेंट और एजुकॉल का एग्जाम पास कर लेते हैं, तो डिप्लोमा आपको मिल जाएगा, ये यूके से आपको मिल जाएगा। ठीक है। एजुकॉल से ये मिल गया आपको। अल प्रोग्राम जो है जी वो आपकी ठीक हो। जॉब प्लेसमेंट प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें कुछ चीज आपको और सिखाई जाती हैं, आपको और रिफाइन किया जाता है। आपकी प्रेजेंटेशन होती है, आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपको जॉब ढूंढ के और आपको वहां पहुंचा के और जॉब पे बैठा के छोड़ते हैं। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है, तो वो तो अल्लाह मैं अल्लाफे प्रोग्राम को में दो कोई तीन साल से डिफिकल्टी नहीं फॉलो है। कर रहा हूँ तो ये। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है। तो इसमें जी ये इसमें किसी चीज चीज़ें को और। अवॉइड अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। आपने भी एडमिशन लिया है हमारे किसी कोर्स में, या लेने का प्रोग्राम है अभी आपका? जी जी मैं DCCS कर रहा हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी कर रहे स्किप हैं। करके तो मैंने अल्नाफे को ज्वाइन किया था। अच्छा। तो अभी आपको कितना आपका एक कितना अर्सा हो स्टूडेंट गया? है कासिम। अच्छा, हाँ मुझे बताइए। तकरीबन 2.5-3 मंथ हो गए हैं। ठीक है। आपका एक हाँ स्टूडेंट है बस। कासिम। अ, हम्म। उनके मैसेज आए थे सर फैसल को। हम्म। उनकी जॉब हुई है इधर इस्लामाबाद में ही ना। उन्होंने हम्म। लेवल 4 किया था। तो हम्म। वो FSC उन्होंने की हुई है, उसके बाद 8-10 साल के बाद जाके उनकी जॉब हुई है IT में। तो उनसे मैं पर्सनली जाके मिल के आया, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें मुझसे डिस्कस की थी इस बारे में। हम्म। हम्म। तो थोड़ा सा मुझे बताइए तो कि उन्होंने उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन क्या थी? मतलब अल्नाफे उन्होंने से हटके। FSC किया हुआ था। एफएससी किया हुआ है। अब FSC किया था और उसके बाद। बहुत से लोग जो सोचते हैं कि एफएससी में किया और डिग्री नहीं है, उनको जॉब नहीं मिलेगी, तो कासिम साहब को जॉब मिल गई है। जी आप बिल्कुल इसके मिली है। मतलब आप इसके विटनेस हैं। जी मैं विटनेस हूँ, मेरे पास उनके मैसेज पड़े हैं सारा कुछ। हम्म। ठीक है ना। तो तो इसका मतलब ये वो है, तो खुद इसका हैरान थे मतलब कि ये है कि कैसे मिल गई। जी। अच्छा, तो आप उनसे मिल कर आए हैं, वो खैर अब उनको जॉब मिल गई है, तो क्या आपको लगता है कि जी मिल अगर गई। कासिम साहब जॉब ले सकते हैं तो और लोग भी जॉब ले सकते हैं? जी हर बंदा ले सकता है, वही पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाएगी ना। वो आपकी हम्म। डिग्री एक साइड पे रखेंगे और आपको हाँ। कहेंगे कि आपको आता क्या है। पूरी उस दुनिया बेस में पे ऐसा ही आपकी होता है। वो। पूरी दुनिया में ऐसा ही जी होता है। बिल्कुल। आपको पता है दुनिया भर में लोग लाखों पाउंड और डॉलर खर्च करके मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, जहाँ जिसका नाम बहुत बड़ा होता है, ज़्यादा बड़े नाम से लोग थोड़ा सा मुतासिर होते हैं, और वहाँ जाके पढ़ते हैं। जी जी और पढ़ने के बाद उनको जब बाहर निकलते हैं तो उनको वीज़ा मिल जाता है लोकली, उनको वहाँ पर काम करने के जी। लिए। जॉब नहीं है उनके पास, फिर वो जी लोग इसी से इंडिया। रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन और था हम्म। कि AI ऑप्स अगर बैचलर्स के बराबर है तो इस बेस पे हमें अगर मास्टर में एडमिशन मिल रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर, तो हमें हम्म। HNC HND करने की क्या ज़रूरत है? हम AI हाँ। ऑप्स करके तो डायरेक्ट जॉब मास्टर कर सकते हैं आगे। जी हाँ। वैसे ये जो हमारा डोमेन है ना, ये हमारे जो लाइव सेशन होता है हमारा सीईओ साहब का, ठीक है, फैसल जी जी साहब का, ये क्वेश्चन वहाँ का है। ठीक है। लेकिन फिर भी आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप मास्टर्स क्यों करना चाहते हैं, पहला सवाल। अगर आप ये जो वही कॉल जो लेवल लेवल 6 करने के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद भी आप मास्टर्स जी करना चाहते हैं? नहीं, अगर जॉब मिल जाती है फिर तो मास्टर की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको मुल्क से बाहर जाना हो, ठीक है, जी तो दो तीन तरीके हैं इसके। आप इमिग्रेशन लेके जाइए, या आपको जॉब ऑफर हो, वर्क वीजे पे जाएं, या फिर तरीका है कि आप स्टूडेंट वीजे पे जाइए। दुनिया में आधे से सबसे ज्यादा ईजी लोग है। जो हाँ, जो आधे से 90% लोग, बल्कि 99% लोग जो बाहर जाते हैं ना, वो पढ़ने नहीं जाते हैं। वो इसी चक्कर में जाते हैं कि वहां जाएं और किस तरह वहां सेटल हो जाए। तो ये एक एंट्री जी पॉइंट सर होता है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अगर आपको ये करना है तो फिर आप हमारे पेसन के कोर्सेज आ रहे हैं। HND करेंगे तो पेसन की जो आर्टिकुलेशन है, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ डायरेक्ट है। वो सिर्फ ट्रांसफर करते हैं कि आप 2 साल यहाँ पढ़ें और 1 साल वहाँ जाके पढ़ रहे हैं, तो ये बड़ा आसान काम, आसान हो जाता है।
इसमें जो स्टूडेंट वीजे के ऊपर आपकी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि वीजा तो दे देना अलग डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है, तो वो आपकी आसान हो जाती है। तो अगर आपका ये प्लान है कि आप बाहर जाके पढ़ें और उसके बाद वहाँ का वीजा लें और जो मतलब एआई ऑप्स की बेस पे नौकरी करें, और उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता अपना अपना अपने आप को जो है वो इमिग्रेशन में सेटलमेंट में कन्वर्ट कर लें, तो एक अच्छा रास्ता है ये, इस सर हिसाब से। HNC HND करने के बाद बैचलर्स के आखिरी साल में जाना इजी है या AI ऑप्स करने के बाद मास्टर करना इजी है? किस में एडमिशन इजीली मिल जाता पे आसान ज़्यादा इजी है, इसमें कॉस्ट भी आपकी कम आएगी। अगर आप मास्टर करने जाते हैं तो 2 साल के आपको फी जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी, कॉस्ट भी आपकी ज़्यादा है, 2 साल भी जी लगेंगे। यहाँ 1 साल में आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, ठीक है। तो पैसे ठीक भी कम ओके खर्च होंगे, ड्यूरेशन भी कम है, और इनके जो पर्सन की जो जो आर्टिकुलेशन है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी का, तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये पैथ आपका शॉर्टकट है, पैसे भी बचते हैं इसके अंदर और ज़्यादा ईजी है। पर्पज वही है, अब जाके आपने पढ़ना थोड़ी होता है, वहाँ ठीक है जाके आपने वहाँ जाके वीज़ा लेके सेटलमेंट करनी है। जॉब जो आपको जी दिलाएगी सर वो और एक एआई, लास्ट क्वेश्चन जॉब जॉब आपको एआई जॉब दिलाएगी, ये याद रखिएगा। मतलब AI ऑप्स भी साथ करना है HNC HND भी बिल्कुल, अदरवाइज ताकि तो रास्ते फिर वहाँ क्लियर हो अदरवाइज वहाँ जॉब तो नहीं मिलेगी आपको करने के बाद, फिर आपको वही और जॉब करनी पड़ेगी। अगर आपने करियर बनाना है हम्म तो एआई जॉब्स कराएगा आपको ये। ठीक ओके ठीक सर एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अगर मैं क्वार्टरली बाय करता हूँ AI ऑप्स तो हम्म। उस पे मुझे एग्जाम क्लियर करने के बाद अल रज़ाक के लिए एलिजिबल होऊंगा या नहीं? आ- आप क्वार्टरली कर लें या हाफ ईयरली कर लें, ये तो फी प्लान जो है ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक तरह का आसानी के लिए आपके लिए, ठीक है। हर मतलब सूरत में अल जब रज़ाक कोर्स, हाथ से निकल तो नहीं जाएगा? नहीं बिल्कुल नहीं निकलेगा, अलग तो सबके लिए है, ठीक हो गया ठीक है। मतलब क्वार्टरली हाँ, भी करता हूँ तब भी अल रज़ाक के लिए बिल्कुल एलिजिबल हूँ बिल्कुल बिल्कुल विद इन बिल्कुल 12 है, मंथ्स? बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो आपका आसानी के लिए है, ताकि अगर आप एक साथ पे ठीक करने मुश्किल है तो आप क्वार्टरली पे कर दें, और जब पूरी फी पे कर देंगे, ठीक है, तो आपको तमाम चीजें आपके ओपन होंगी आपके लिए, और तमाम चीजों के लिए आप क्वालिफाई करते होंगे, और ये जो कॉल की फीस आपको अलग से देनी होगी, ये तो आपको नॉलेज में होगी ये बात। ठीक है ये पहले 180 पाउंड थी जब वो आप पहले मंथ में करते थे तो अभी उतनी है अभी 250 पाउंड होगी? ये 250 पाउंड है, और ये जो कॉल को जाती है ये है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा ठीक हो गया ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया ठीक है आपका। सर थैंक यू बहुत शुक्रिया अस्सलाम आपका। सबीउद्दीन साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं बेसिकली पहले ही जॉब कर रहा हूँ आईटी में, मिडिल ईस्ट हम्म, में। हम्म, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है। हम्म, तो अब मैं मूव करना चाह रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी की तरफ। हम्म। तो कोई कौन सा कोर्स जोन सा है वो ज़्यादा बेस्ट है, और मैं यहाँ से आगे मूव करना चाह रहा हूँ। यहाँ से आगे मतलब मिडिल ईस्ट से बाहर हम्म, यूरोप की या तरफ। यूरोप या दूसरा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरह। लेकिन दी बेस्ट कोर्स जो है आपके लिए वो तो एआई ऑप्स है, ठीक है। इसमें साइबर सिक्योरिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बेहतर है कि आप जो है स्किल सेट जो है आपका वो ज़्यादा ब्रॉड हो, ताकि आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है, इन फ्यूचर। ठीक है, और एक दफ़ा ये कोर्स करने के बाद जो है आपको दोबारा मतलब अगर आप लेवल 3 करते हैं या 4 करते हैं, अल्टीमेटली फिर आप 6 पे जाएंगे। उससे बेहतर ये है कि आप लेवल 6 करेंगे और उसके बाद मूव करें आगे जाके, और ठीक है। मेरे पास जो है ना टाइम का थोड़ा इशू होता है, तो इस वजह से कभी 9 9 आवर्स की शिफ्ट होती है, हम्म। तो वो कभी 1 घंटा बचता है, कभी 2 घंटे, तो इस वजह से। देखिए, आप मिडिल ईस्ट में ना 9 9 आवर्स की शिफ्ट होती है। हम्म, कराची में जो लोग होते हैं ना वो 8 आवर्स की जॉब करते हैं और 3 आवर्स ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हम्म, तो 12 घंटे की जॉब सारी दुनिया में सब लोग ही कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो इसी में बिल्कुल गुजारा सर। करना है, इसी में टाइम निकालना है आपको, ठीक है। आप हम्म, ट्रैवलिंग टाइम के लिए फैसल साहब लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रैवलिंग में से जो करते हैं उसमें आप लिसनिंग वाला काम कर लें, ठीक है। उसके अलावा जब कभी भी मौका मिले, आपको ब्रेक मिले, उसमें भी थोड़ा सा कोर्स देख लें आप। तो थोड़ी सी आपको यहाँ एफर्ट्स करनी पड़ेंगे, देखिए और मुस्तकबिल बिल्ड करने की बात है, ठीक जी है। वही तो है जिनके, तो अब थोड़ी सी तो अगर इसमें एफर्ट आप आईटी ये में, 1 1.5 साल चेक अगर कर आप रहे ये हैं ना कर जो, लेंगे। बिल्कुल इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है भाई, अब ये तो नहीं कि बंदा कुछ और सीखे कुछ और सीखे, इस यानी कि ये अभी काफ़ी नहीं है, बिल्कुल। इस वजह तो से। ये इस पे तो टाइम इन्वेस्ट करें, इस पे मेहनत करें, और ये लाइफ टाइम पे करेगा आपको। तो थोड़ी सी मुश्किलात अगर आप अभी हल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये आपको फॉर एवर पे करेगा।
और जो तो मेरे आपने ख्याल वो से बताया था कि आपके वो लाइव क्लासेस होती हैं तो उस टाइम बना अवेलेबल ना हो तो उसका क्या उसकी होता है? रिकॉर्डिंग आ जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग आती है, वो देख लीजिए। रिकॉर्डिंग आ ठीक है। जाती है। जी, उसकी और रिकॉर्डिंग आती है। कब बंदा ज्वाइन कर सकता है ये कोर्स, किसी भी टाइम आप या अपने भी सहूलियत से जब रजिस्ट्रेशन? जैसे यही तो फैसिलिटी है, आप जब चाहे कोर्स ज्वाइन करें, जब चाहे इसको पढ़ें, आपका कोई बॉन्डिंग नहीं और है। इसका क्वार्टर यानी कि अगर हम हाफ ईयर फिर हाफ ईयर ऐसे पे करें? बिल्कुल पे कर लें। एक साथ पे कर देने में आपको पूरा कोर्स मिल जाता है, फिर अपने पेस से आप कर सकते हैं, कि आपको आसानी रहती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है इसके बारे में आपको, तो 2 हाफ ईयरली पे कर लें। चलें, और फिर इनरोल करने के लिए वेबसाइट पे जाना पड़ेगा या क्या? ये वेबसाइट पे जाके अपने आपको इनरोल करें, वहाँ जाके REI सेलेक्ट करें, उसमें इनरोल का बटन दबाएंगे तो उसमें प्राइस आ जाएगी आपके पास, थ्रू कार्ड पे कर दें। ओके। कोई डिफिकल्टी हो तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके। आप अभी कंपनी में किसी, अभी अभी अल्नाफे में किसी से कांटेक्ट में है? नहीं, मैंने अभी रिसेंटली बैठा था ऐसे ऑफिस में, तो मैं ये व्हाट्सएप पे लिंक रिसीव हुआ तो मैंने शायद कहीं रजिस्ट्रेशन की होगी, क्योंकि मैं करता रहता हूँ काफ़ी उस पे। हम्म, हम्म, तो फिर मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया तो इस वजह से। ठीक। आपको कोई भी इश्यू हो तो वेबसाइट पे जाके हमारा चैट बोट होता है, आप वहाँ पे हम्म, आप क्वेश्चन करके हमें कॉल, फोन नंबर है उस पर कॉल करके आप कोई भी हेल्प ले सकते हैं। जी जी, हम ओके। उससे कनेक्टेड हैं। अच्छा ठीक है। ओके। थैंक यू। ठीक है, तो आप इनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। जी, पैनल पैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है। और अब लोगों में आज जो मुझे महसूस हुआ है कि लोगों में थोड़ा सा ये फेयर है कि एग्जाम होगा, कोर्स होगा, IT का कोर्स है, पता नहीं कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तो क्या ख्याल है आपका, जहाँ पे कि लोगों का ये फेयर जो है कैसे खत्म हो सकता है? अ, बिल्कुल ऐसा ही है। लोगों में फेयर बहुत ज़्यादा है कि वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो कामयाब हो पाएंगे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जो है वो हमें लोगों में कॉन्फिडेंस दिलवाना है कि लोग जो है वो कर सकते हैं। और हमारे जितने भी लोग ऐसे हैं जो कर चुके हैं, बेसिकली जो कि एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, जिस तरह आपने मूसा जमाल की मिसाल दी, ठीक है, वो 8वीं जमात का बच्चा था, उसने जब हमें ज्वाइन किया था, तो जो है जब वो कर सकता है और लोग भी कर सकते हैं, जो कि जिनका भी बिल्कुल भी जिनको बोलना भी नहीं आता, ऐसे लोग भी जो है वो एक्सपर्ट्स बने हमारे साथ और जिन्होंने तरक्की की है, तो सब कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें ऐसा सच कोई वो नहीं है। या मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जो आगे हमें देखेंगे या सुनेंगे, कि अगर आपके जानने वाले में लोग ऐसे हों जो को ये कंसर्न हो कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ज़रूर उनको उससे बात करें और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो उनको ट्रांसफ़र करें। ठीक है, उसमें उनको भी फायदा होगा, और किसी करियर बनेगा तो जाहिर है इसमें उसका भी फायदा, और आपको भी इंशाल्लाह इसकी नेकी मिलेगी इसकी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और जो लोग आए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह फिर हम दोबारा अनाउंस करके प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, जो लोग मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पे उनको क्वेश्चन के जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया।